तो आज हम वापस से आपके लिए काफ़ी बेहतरीन एनिमे लेकर आए हैं जो ज़रूर आपको काफ़ी पसंद आने वाला है। इसलिए पहले वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियोस का भी सबसे पहले पता चल सके। अब बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है और हम हमारी कहानी के हीरो को देखते हैं जो बता रहा होता है कि उसने जूनियर हाई के बाद स्कूल जाना बंद कर दिया क्योंकि वो स्कूल में काफ़ी ज़्यादा बुली हुआ करता था, जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान भी रहता है। अब हमारा हीरो अकेला एक रूम में फ़ोन चला रहा होता है, लेकिन तभी उसका फ़ोन काफ़ी तेज़ चमकने लगता है। जब वो आंख खोलता है वो देखता है कि उसके सामने एक लड़की है जो हमारी हीरो से कहती है कि उसे चुना गया है दूसरी दुनिया में रीइंकार्नेट होने के लिए। अब हमें पता चलता है कि वो लड़की हमारे हीरो के सामने खड़ी है, वो एक गॉड है और वो हमारे हीरो को कुछ पावर्स भी दे रही है जिससे वो आराम से रह सके। हमारा हीरो सोचता है कि अगर उसे वापस से ज़िंदगी जीने का मौका मिल रहा है तो वो इस बार एक नॉर्मल इंसान की तरह जीने वाला है। जिसके बाद हम एक बच्चे को देखते हैं जो हमारा हीरो ही है और उसका नया जन्म भी हो चुका है। हमें पता चलता है कि हमारे हीरो का फादर एक किंग है और वो अपने बेटे को देखकर काफ़ी खुश होता है। किंग अपने बेटे के चेस्ट पर रॉयल इंसिग्निया भी देखता है, जिससे साबित होता है कि वो उनका ही बेटा है। हमारा हीरो सोच रहा होता है कि तो क्या उसने एक किंग की फैमिली में जन्म लिया है। तभी किंग अपने बेटे का मैजिक चेक करने के लिए मैजिक क्रिस्टल भी मंगा लेता है, जिससे वो पता कर पाए कि उसका बेटा कितना स्ट्रॉन्ग है। फिर हमारा हीरो उस क्रिस्टल को टच करता है और वो काफी तेज ग्लो करता है, जिसे देखकर किंग सोचता है कि उसका लेवल कम से कम 40 या 50 आएगा, लेकिन उसका लेवल सिर्फ 2 ही आता है। ये देखकर किंग काफी हैरान हो जाता है और साथ ही वो कोई भी एलिमेंट भी यूज नहीं कर सकता, वो सिर्फ बैरियर मैजिक ही यूज कर सकता है। ये सुनकर तो किंग को शॉक लगता है और वो सोचने लगता है कि एक किंग का बेटा इतना कमजोर कैसे हो सकता है। क्वीन भी कहने लगती है कि अगर लोगों को पता चलेगा कि किंग का बेटा इतना कमज़ोर है तो अच्छा नहीं होगा। फिर किंग कहता है कि वो किसी को नहीं बताएगा कि वो उनका बेटा है, वो सभी से कह देंगे कि उनका बच्चा पैदा होते ही मर गया। हमारा हीरो सोचता है कि उसका अभी तो जन्म हुआ है और वो अभी ही कैसे मर सकता है। किंग ऑर्डर देता है कि वो उस लड़के को कहीं दूर छोड़ आए। वहीं गॉड भी ये देख रही होती है और वो काफ़ी परेशान होने लगती है। वो दूसरी गॉड से कहती है कि उसने अभी जिस लड़के को रीइंकार्नेट किया है उसे उसने ओवर पावर स्किल्स दी है, लेकिन उन लोगों ने उसके लेवल को मेजर करने में गलती कर दी है। जिस पर वो दूसरी गॉड पूछती है कि उसने उस लड़के को कितने लेवल का मैजिक दिया है। तो गॉड बताती है कि उसने उसे 1002 लेवल का मैजिक दिया है, पर वो उसे एलिमेंट देना भूल गई और इंसानों का क्रिस्टल सिर्फ 2 ही डिजिट दिखाता है, जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। अब हम हमारे हीरो को देखते हैं जो काफ़ी उठने की कोशिश कर रहा होता है, पर उठ नहीं पा रहा था क्योंकि वो अभी काफ़ी छोटा बच्चा है। तभी हमारे हीरो को याद आता है कि उसे बताया गया था कि वो सिर्फ बैरियर मैजिक का यूज़ कर सकता है। तभी वो बैरियर मैजिक का यूज़ करता है और वो काफ़ी आसानी से बैरियर मैजिक का यूज़ भी कर पा रहा था। अब वो अपने आप को एक बैरियर में बंद कर लेता है, जिससे अब वो हवा में उड़ पा रहा था। लेकिन तभी वहाँ एक वुल्फ आ जाती है और वो हमारे हीरो पर अटैक कर देती है, लेकिन वो वुल्फ भी बैरियर को नहीं तोड़ पाती और अब हमारे हीरो को काफ़ी गुस्सा आता है और वो उस वुल्फ पर कई सारे बैरियर से अटैक करता है, पर उन छोटे बैरियर से वुल्फ को कुछ नहीं हो रहा था। इसलिए हमारा हीरो बैरियर से कई सारे पेड़ों को पकड़ लेता है और उस वुल्फ को मारता है, लेकिन फिर भी वो वुल्फ वापस खड़ी हो रही थी। तो हमारा हीरो इस बार जमीन का एक काफी बड़ा टुकड़ा उस वुल्फ को मारने वाला था। मैं आज आपके लिए एक ऐसा गेमिंग प्लेटफॉर्म लेकर आई हूँ जिसकी मदद से आप घर बैठे पैसे कमा सकते हैं। इस गेमिंग प्लेटफॉर्म का नाम जिटविन है, जो कि इंडिया का ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है। आप जैसे ही इस पर साइन अप करोगे वैसे ही आपको 500 रुपये का साइन अप बोनस मिलेगा, जिसे आप अपने बैंक डिटेल्स फिल करके क्लेम कर सकते हैं और उन्हीं पैसों से आप अलग अलग गेम खेल सकते हैं, जैसे रॉकेट क्लैश, T20 क्रिकेट प्रोडक्शन एटसेट्रा। साथ ही साथ आप लोगों को 5 फ्री स्पिन मिलेगा, जिसके साथ आप 10,000 तक जीत सकते हैं। अपने दोस्तों को भी रेफरल करके पैसे कमा सकते हैं। इसकी ब्रांड एम्बेसडर्स सनी लियोनी है। इसमें ट्रांजैक्शन करना बहुत ही आसान है, आप सेकंड के अंदर विड्रॉल कर सकते हैं। फिर आप लोगों को इंतजार किसका है, जाइए और घर बैठे बैठे पैसे कमाइए। तभी वो वुल्फ उसे रुकने के लिए कहती है। यह देखकर हमारा हीरो रुक जाता है और वो काफी हैरान था कि वो वुल्फ बात कर सकती है, लेकिन हमारा हीरो काफी छोटा था जिसकी वजह से अभी वो बात नहीं कर सकता है। फिर वो अपने गले में एक बैरियर डाल देता है, जिससे अब वो बात कर पा रहा था। फिर वो वुल्फ हमारे हीरो को बताती है कि वो उसे खाकर अपना माना रिस्टोर करना चाहती थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब वो वुल्फ हमारे हीरो से पूछती है कि वो कौन है, जिस पर वो किंग का दिया नाम याद करता है, पर वो वुल्फ को वो नाम नहीं बताता और अपना नाम हारूटो बताता है और बताता है कि उसका जन्म किंगडम में हुआ था, लेकिन कम आना होने की वजह से उसके पेरेंट्स ने उसे छोड़ दिया। ये सुनकर वो वुल्फ बताती है कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि हारूटो में इतना मैजिक है कि वो भी उसे सेंस कर पा रही है। अब वो वुल्फ कहती है कि कहीं हारूटो डीमन किंग
तो नहीं है जो रीइंकार्नेट करके वापस आया है। हारूटो उसे अपनी पिछली जिंदगी के बारे में बता नहीं सकता था, इसलिए वो वुल्फ की बात पर हाँ करता है और बताता है कि वही डीमन किंग है। ये सुनकर वुल्फ वहीं जमीन पर गिर जाती है और कहती है कि अब तो वो मरने वाली है, क्योंकि उसने एक डीमन किंग को मारने की कोशिश की है। पर हारूटो उस वुल्फ का नाम प्ले रखता है और कहता है कि अगर वो उसे कुछ नहीं करेगी तो वो भी उसे कुछ नहीं करेगा, जिस पर फ्ले कहती है कि हारूटो कितना ज्यादा काइंड है। फिर हारूटो वहां से जाने लगता है, पर फ्ले हारूटो से कहती है कि उसने उसकी जान बख्शी है और उसे नया नाम भी दिया है, जिससे अब उनके बीच एक कॉन्ट्रैक्ट बन गया है, तो वो भी उसके साथ रहना चाहती है। हारूटो उसे मना करने वाला होता है, लेकिन तभी हारूटो जमीन पर गिर जाता है और बताता है कि वो अभी भी एक बच्चा है और उसकी बॉडी की एनर्जी खत्म हो गई है। अब फ्ले कहती है कि वो अपने मास्टर की मदद जरूर करेगी। तभी फ्ले एक लड़की में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और ये देखकर तो हारूटो शर्माने लगता है, क्योंकि फ्ले ने कपड़े नहीं पहने थे। अब हारूटो अपने मैजिक से फ्ले के लिए कुछ कपड़े बना देता है, जिससे अब फ्ले काफी अच्छी दिख रही थी। पर फ्ले हारूटो को बताती है कि वो मिल्क प्रोड्यूस नहीं कर सकती। तभी फ्ले सेंस करता है कि उनके पास कोई आ रहा है, तो वो हारूटो से पूछती है कि क्या वो उसको मार सकती है, पर हारूटो मना करता है और फ्ले को जाकर उससे बात करने की कहता है। अब फ्ले जाने लगती है और हारूटो फ्ले को और अपने बैरियर से कनेक्ट कर देता है। तभी वहाँ एक आदमी आता है और फ्ले को बताता है कि वो उस बच्चे को लेने आया है, क्योंकि वो उसका रिलेटिव है। पर फ्ले उससे कहती है कि वो किसी बच्चे को कैसे ऐसे फॉरेस्ट में अकेला छोड़कर जा सकते हैं। तभी वो आदमी बताता है कि उसे पता है कि वो बच्चा भूखा है, इसलिए वो उसके लिए मिल्क भी लेकर आया है। हारूटो मिल्क को देकर उसे जल्दी से ले लेने की कहता है, पर फ्ले उस आदमी से पूछती है कि वो उसके मास्टर की इतनी चिंता क्यों कर रहा है, जिस पर वो आदमी बताता है कि उसकी वाइफ को बच्चा हुआ था और वो होते ही मर गया, जिसकी वजह से अब उनके पास कोई बच्चा नहीं है और उस लड़के को उसकी पास की वजह से निकाल दिया गया है, इसलिए अब वो उसे पालना चाहता है। फ्ले ये कहानी सुनकर रोने लगती है और वो आदमी फ्ले से कहता है कि अगर वो लड़का उसका मास्टर है तो वो उनके साथ रह सकती है। फिर वो दोनों एक डील करते हैं और फ्ले भी उस आदमी को हारूटो को देने के लिए मान जाती है। जिसके बाद हम 9 साल बाद का सीन देखते हैं और हारूटो उस आदमी को फादर बुलाता है, साथ ही उसकी वाइफ को मदर बुलाता है। हारूटो बताता है कि वो मिल्क मिलने के बाद यहाँ से जाने वाला था, लेकिन वो उनका प्यार देखकर रुक गया। अब हमें पता चलता है कि हारूटो की छोटी सिस्टर शार्लेट उसे पसंद नहीं करती, जिसकी वजह से हारूटो काफी दुखी होता है, पर शार्लेट फ्ले को काफी पसंद करती है। हारूटो देखता है कि शार्लेट बाहर फ्ले के साथ खेल रही होती है, लेकिन वो उससे बात भी नहीं करती। तभी हारूटो की मदर हारूटो से कहती है कि अभी शार्लेट को हारूटो के आसपास शर्म आती है, बस इसलिए वो उससे बात नहीं कर पा रही। जिसके बाद हारूटो अपने रूम में आ जाता है। वो सोच रहा होता है कि उसे जल्दी ही यहाँ से जाना होगा, क्योंकि वो हमेशा ऐसे घर में नहीं रह सकता। तभी हम देखते हैं कि हारूटो ने अपना क्लोन बनाया था, जिससे जब वो ये घर छोड़कर जाए तो वो क्लोन उसकी जगह रह सके। पर अभी वो क्लोन तैयार नहीं हुआ है और वो बोल और चल भी नहीं सकता है। तभी क्लोन को याद आता है कि उसे फ्ले का भी एक क्लोन बनाना होगा, क्योंकि फ्ले हमेशा उसके साथ ही रहती है और हारूटो ने फ्ले से कई बार कहा कि वो यहाँ ही रह ले, जिससे उसे कोई परेशानी ही नहीं होगी। पर फ्ले मानने के लिए तैयार ही नहीं है, क्योंकि वो हर जगह हारूटो के साथ रहना चाहती है। जिसके बाद हारूटो के फादर उसे स्वॉर्ड सिखाने के लिए बुला लेते हैं, जो कि एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्वॉर्ड्समैन है और उन्हें स्वॉर्ड हैमर के नाम से जाना जाता है। फिर हारूटो के फादर उसके ऊपर अटैक करते हैं, पर हारूटो जंप मारकर बच जाता है। ये देखकर हारूटो के फादर भी काफ़ी हैरान होते हैं, क्योंकि उस अटैक से सिर्फ कोई 30 लेवल से ज़्यादा का इंसान बच सकता है। हम देखते हैं शार्लेट छुप कर ये सब देख रही होती है। जिसके बाद हारूटो के फादर और मदर बैठे होते हैं और हारूटो के फादर उसकी मदर को बताते हैं कि उन्हें लगता है कि हारूटो एक डीमन है, क्योंकि वो कई ऐसी चीज़ें भी कर लेता है जो कोई नहीं कर सकता। पर हारूटो की मदर बताती है कि डीमन किसिंग होते हैं, लेकिन हारूटो के साथ ऐसा कुछ नहीं है और उनका बेटा डीमन नहीं हो सकता। जिस पर हारूटो के फादर कहते हैं कि वो भी यही चाहते हैं। तभी हम देखते हैं कि शार्लेट भी ये सब सुन रही होती है और वो मन में कहती है कि हारूटो डीमन नहीं हो सकता। जिसके बाद हम देखते हैं हारूटो घर में बैठा होता है। तभी उसे बाहर से कुछ आवाज़ आने लगती है और हारूटो देखता है कि बाहर कई सारे सोल्जर्स थे जो घायल थे। वहीं हारूटो के फादर भी थे। तो हारूटो उनसे पूछता है कि ये क्या हुआ है, जिस पर हारूटो के फादर बताते हैं कि कुछ टाइम से टाउन में चोरी के केसेस काफी बढ़ते जा रहे थे और हारूटो के फादर को उन चोरों के बेस को पता चल गया था, तो वो अपनी टीम के साथ उन्हें पकड़ने गए थे। पर वो चोर काफी ज्यादा स्ट्रांग थे और उन्हीं ने उनका ये हाल कर दिया। ये सुनकर फ्लेक हारूटो के फादर का मजाक उड़ाने लगती है और वो सभी को चोरों से हार गए। लेकिन हारूटो काफी गुस्से में फ्ले को चुप होने की कहता है। फ्ले ने भी हारूटो को इतने गुस्से में कभी नहीं देखा था और वह काफी डर जाती है। फिर हारूटो वहां से जाने लगता है और अपने बैरियर मैजिक से सभी लोगों की चोटें ठीक कर देता है। ये देखकर सभी लोग काफी हैरान होते हैं कि उनकी चोट अपने आप कैसे ठीक हो गई। उसी रात अब हारूटो फ्ले के साथ मैजिक से पूरे टाउन में उन चोरों के ग्रुप को ढूंढ रहा होता है।
थोड़ा ढूंढने पर ही उसे वो चोर मिल भी जाते हैं, पर हारुतो कहता है कि उन चोरों का कोई स्पाई भी ज़रूर होगा जिससे उन्हें पता चला कि आज उन पर अटैक होने वाला है। फिर हारुतो और फ्ले उड़कर उनके पास जाने लगते हैं। हम देखते हैं कि शार्लेट भी उन्हें उड़कर जाते हुए देख रही होती है और वह काफ़ी हैरान भी हो जाती है। जिसके बाद हम चोरों को देखते हैं जो बात कर रहे होते हैं कि अब उन्हें सिर्फ हारुतो के फादर को मारना है, जिससे उनका काम खत्म हो जाएगा। हारुतो भी ये सुन लेता है और अपने बैरियर मैजिक से उन सभी को रोक देता है, जिससे चोर काफ़ी परेशान होने लगते हैं कि ये उनके साथ हो क्या रहा है, वो हिल क्यों नहीं पा रहे। अब हारुतो बाहर आता है और बताता है कि उसने उन सभी को अपने बैरियर में बंद कर दिया है। ये सुनकर एक आदमी कहता है कि ये सब वो क्या कह रहा है, पर हारुतो उसे काफ़ी ज़ोर से दीवार में मार देता है। अब हारुतो उन सभी से कहता है कि अगर वो उसके हर सवाल का सही जवाब नहीं देंगे तो उनके साथ काफ़ी बुरा होगा। जिसके बाद हम देखते हैं हारुतो को उनसे पता चला था कि वो नेबर कंट्री से चोर बनकर आए हैं और उनका असली मकसद हारुतो की कंट्री में वॉर कराना है। पर फ्लेम से पूछती है कि बॉर्डर पर तो सोल्जर्स रहते हैं, फिर भी वो उनकी कंट्री में कैसे आए। जिस पर वो चोर बताते हैं कि उनकी किसी ने मदद की और उन्हें इससे ज़्यादा कुछ नहीं पता। अब हारुतो सोचता है कि इतना बड़ा काम कोई ऐसे ही इंसान करा सकता है जिसकी पहुंच काफी ऊपर तक हो, और कोई तो है जो हारुतो के फादर को मारना चाहता है। अब हारुतो उनके बेस पर आग लगा देता है और अपने फादर को एक अनजान लेटर की मदद से चौकन्ना कर देता है कि कोई उनकी जान के पीछे है। अब हारुतो के फादर को सब पता चल जाता है और वो इस बारे में इन्वेस्टिगेट करने की कहते हैं, क्योंकि उन्हें भी समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कौन है जो बॉर्डर से ऐसे लोगों को अंदर आने देगा। और हारुतो के फादर को लगा ही था कि वो सभी कोई नॉर्मल चोर नहीं है। फिर शार्लेट हारुतो के फादर से पूछती है कि उन चोरों को किसने मारा होगा, जिस पर हारुतो के फादर बताते हैं कि उन्हें ये फ्ले का काम लगता है, क्योंकि फ्ले एक ऐसी डीमन है जो हारुतो के फादर से भी कई गुना स्ट्रॉन्ग है। तभी शार्लेट को पिछली रात का सीन याद आता है और वो वहाँ से जाने लगती है। अब शार्लेट फ्ले के पास आ जाती है और उसे पूछती है कि क्या दो हारुतो है, क्योंकि पिछली रात उसने हारुतो को बाहर उड़ते हुए देखा था, जबकि उसे पता है कि हारुतो के पास उड़ने के लिए माना ही नहीं है। पर जब शार्लेट हारुतो के रूम में गई, हारुतो वहीं सो रहा था। फ्ले शार्लेट को बताती है कि बचपन से ही हारुतो को बहुत सारी पावर्स मिली हुई हैं, जिसकी मदद से वो कुछ भी कर सकता है। शार्लेट फ्ले से पूछती है कि क्या उसे पता है कि हारुतो असलियत में कौन है, जिस पर फ्ले कहती है कि उसे पता है, पर वो सभी शार्लेट को ये सब नहीं बता सकती, क्योंकि अभी शार्लेट इन सब बातों के लिए काफ़ी छोटी है। फिर फ्ले ये सब जाकर हारुतो को भी बता देती है, जिससे हारुतो समझ जाता है कि शार्लेट ने कल रात उन्हें उड़ते हुए देख लिया होगा और साथ ही उसके क्लोन के बारे में भी पता चल गया। अब फ्ले हारुतो से पूछती है कि दो हारुतो कैसे हो सकते हैं, पर हारुतो इस बात पर फ्ले को कोई जवाब नहीं देता। फिर हारुतो शार्लेट पर कुछ अलार्म लगा देता है, जिससे उसे पता चल सके कि शार्लेट कहाँ है। जिसके बाद हम देखते हैं कि शार्लेट हारुतो का पीछा कर रही होती है और हारुतो को भी इस बारे में पता होता है, इसलिए वो शार्लेट से पूछने के लिए मुड़ता है कि वो उसका पीछा क्यों कर रही है। लेकिन तभी शार्लेट जल्दी से वहाँ से भाग जाती है। अब शार्लेट लगातार कई दिनों तक हारुतो का पीछा करती है। फिर एक दिन हारुतो की मदर और शार्लेट एक फेस्टिवल के लिए कहीं जा रही होती हैं, तो हारुतो कहता है कि उन्हें फ्ले को अपने साथ ले जाना चाहिए। पर तभी हारुतो को याद आता है कि उसने फ्ले को फॉरेस्ट में मॉन्स्टर्स को मारने के लिए भेज रखा है। जिसके बाद हम देखते हैं कि शार्लेट और उसकी मदर निकल चुकी थी और हारुतो घर में बैठा होता है। तभी हारुतो का वो अलार्म बजने लगता है जो उसने शार्लेट को लगाया था। हारुतो को पता चलता है कि उसकी मदर और शार्लेट पर किसी ने अटैक कर दिया है, साथ ही इंपीरियल सोल्जर्स बचाने की जगह उन पर अटैक कर रहे हैं। शार्लेट की मदर मैजिक से एक शील्ड बनाती है और उनके अटैक से बचती है, पर हारुतो की मदर के पैर पर चोट लग जाती है और अब वो उनके अटैक से भी नहीं बच सकती थी। तभी शार्लेट के कान पर एक बैरियर आता है और हारुतो उससे डायरेक्शन बताता है जहां उन्हें जाना चाहिए। अब शार्लेट अपनी मदर को वो डायरेक्शन और शार्लेट की मदर भी उसी डायरेक्शन में जाने लगती है जो उन्हें शार्लेट बता रही थी। फिर वो दोनों एक केव में आ जाते हैं और शार्लेट की मदर उससे कहती है कि ज़रूर उनकी हीरो ने मदद की होगी, इसलिए वो उस हीरो को ढूंढने जाने लगती हैं और शार्लेट को वहीं रुकने की कहती हैं। बाहर आकर शार्लेट की मदर देखती है कि वो केव असल में एक इल्यूजन है, लेकिन तभी वहाँ वो नाइट्स आ जाते हैं। पर हारुतो की मदर कहती है कि वो लोग उन्हें पकड़ नहीं सकते। तभी हारुतो की मदर एक चाकू निकाल लेती है और अपने गले पर रख देती है, पर हारुतो की मदर अपने आप को कुछ करती इससे पहले उनका चाकू टूट जाता है और उन्हें करंट लगता है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाती हैं। तभी वहाँ हारुतो आ जाता है और अपनी मदर को पकड़ लेता है। हारुतो काफ़ी गुस्से में था और उन सभी नाइट्स को एक ही अटैक में हरा देता है। फिर हारुतो अपनी मदर को शार्लेट के पास ले आता है और उसे कहता है कि उसकी मदर ठीक है और कुछ ही देर में होश में भी आ जाएंगी। पर शार्लेट समझ जाती है कि वो हारुतो ही है और वो हारुतो से पूछती है कि क्या वो हीरो है, क्योंकि उसकी मदर ने बताया था कि हीरो ही हमेशा सभी की मदद करता है। जिस पर हारुतो कह देता है कि हाँ वो हीरो है, पर हारुतो शार्लेट को किसी को ये बात न बताने की कहता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि हारुतो और उसके फादर बात कर रहे होते हैं कि वो हीरो कौन है जिसके बारे में शार्लेट बता रही थी, उसने उनके पूरे परिवार को बचाया है। तभी शार्लेट और उसकी मदर वहां आ जाती हैं और उन्हें देखकर हारुतो के फादर उन्हें गले से लगा लेते हैं। फिर शार्लेट
हारुतो से गले से लग जाती है और ये देखकर हारुतो के फादर और मदर काफ़ी हैरान होते हैं और पूछते हैं कि उनके बीच इतना प्यार कब से बन गया। शार्लेट सभी को बताती है कि वो आज तक हारुतो को गलत समझती थी। हारुतो भी खुश होता है कि अब उसकी सिस्टर उसे प्यार करती है। जिसके बाद हम देखते हैं शार्लेट हारुतो के रूम में आ जाती है और उसके साथ खेलने की कहने लगती है। तभी हारुतो सोचता है कि पहले उसकी सिस्टर उसे पसंद नहीं करती थी, पर अब वो उसके साथ काफी अच्छे से रहती है। शार्लेट हारुतो से पूछती है कि ये क्या है, जिस पर हारुतो बताता है कि ये सर्वेलेंस मैजिक है। शार्लेट एक इंसेंट मैजिक को देखकर काफी खुश हो जाती है। हारुतो बताता है कि उसे ढूंढना काफी मुश्किल था क्योंकि ये एक लास्ट मैजिक है, पर शार्लेट बताती है कि वो लास्ट मैजिक नहीं है क्योंकि कैसल की लाइब्रेरी में कई सारे इंस्टेंट मैजिक की बुक्स है। अब शार्लेट हारुतो को लाइब्रेरी में ले आती है और हारुतो के लिए बहुत सारी बुक्स भी निकालती है। फिर हारुतो बुक्स को पढ़ने लगता है और उसे इंस्टेंट मैजिक के बारे में काफ़ी कुछ पता चलता है। फिर हारुतो शार्लेट को एनिमे के बारे में बताता है और बताता है कि उसने काफ़ी टाइम से एनिमे नहीं देखा, पर शार्लेट को एनिमे समझ नहीं आ रहा था क्योंकि वो एनिमे के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। तो हारुतो शार्लेट को एनिमे के बारे में काफ़ी कुछ बताने लगता है, जिसकी वजह से अब शार्लेट का भी एनिमे देखने का मन करने लगता है और वो हारुतो को उसे भी एनिमे दिखाने की कहती है। शार्लेट को एनिमे के लिए इतना खुश देखकर हारुतो भी कहता है कि वो कुछ भी करके उसे एनिमे ज़रूर दिखाएगा। 2 हफ्ते बीत जाते हैं, तब जाकर हारुतो मैजिक की मदद से एक ऐसा डिवाइस बना पाया था जिससे वो एनिमे देख सकते हैं। अब शार्लेट के सामने बहुत सारे एनिमे आते हैं और वो उनमें से एक को शुरू करती है। एनिमे शुरू होता है और उसमें एक कैरेक्टर डांस करने लगती है और वो शार्लेट को काफ़ी पसंद भी आती है, पर फिर शार्लेट हारुतो को बताती है कि वो कुछ भी समझ नहीं पा रही है कि इसमें वो सभी क्या बातें कर रहे हैं। जिस पर हारुतो बताता है क्योंकि शार्लेट को जापानीज नहीं आती। फिर शार्लेट हारुतो को उसे भी जापानीज सिखाने की कहती है, पर हारुतो कहता है कि जापानीज सीखना इतना भी आसान नहीं है, पर वो एक दिन ज़रूर सीख जाएगी। अब हम देखते हैं कि शार्लेट जापानीज सीखने लगती है और वो काफ़ी जल्दी भी सीख रही होती है। सिर्फ 2 हफ्ते बाद ही हम देखते हैं कि शार्लेट ने काफ़ी अच्छी जापानीज सीख ली थी और वो एनिमे भी देखने लगती है। पर हारुतो को लगने लगता है कि शार्लेट का ज़्यादा एनिमे देखना भी सही नहीं होगा, इसलिए वो शार्लेट से कहता है कि अब शार्लेट सिर्फ 3 घंटे टीवी देख सकती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि खाना खाते हुए शार्लेट काफ़ी नींद में लग रही थी और उनके फादर शार्लेट से पूछते हैं कि आजकल शार्लेट काफ़ी टाइम हारुतो के साथ बिता रही है, वो लोग क्या कर रहे हैं। जिस पर शार्लेट बताती है कि वो दोनों इंसेंट मैजिक सीख रहे हैं। सुनकर उनकी मदर काफ़ी खुश होती है और हारुतो को उस छोटी सिस्टर की मदद करने की कहती है। जिसके बाद हारुतो जा रहा होता है और शार्लेट उसका पीछा कर रही थी, तो हारुतो शार्लेट को जाकर सोने की कहता है क्योंकि इसके लिए ज़्यादा देर तक जागना सही नहीं होगा। अब हम देखते हैं कि शार्लेट हारुतो के साथ ही सो रही होती है और वह हारुतो की मदर भी ये सब देख रही थी और वो इससे काफ़ी खुश थी। नेक्स्ट डे हारुतो के फादर चोरों को पकड़ने चले जाते हैं, पर शार्लेट को उनकी काफ़ी चिंता हो रही थी। पर हारुतो शार्लेट को बताता है कि उसे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो चोर पहले आम लोग हुआ करते थे और उनके फादर उन्हें आसानी से हरा सकते हैं। पर शार्लेट हारुतो से कहती है कि वो एक हीरो है, उससे भी मदद करनी चाहिए क्योंकि उसके पास पावर्स है। पहले तो हारुतो मना करता है, पर फिर वो मान जाता है। फिर शार्लेट हारुतो को बदलने की कहती है क्योंकि ऐसे सभी उसे पहचान जाएंगे। तो हारुतो मैजिक से बड़ा हो जाता है और अपने कपड़े भी चेंज कर लेता है। ये देखकर शार्लेट काफ़ी खुश होती है क्योंकि हारुतो काफ़ी अच्छा दिख रहा था। शार्लेट भी हारुतो के साथ चलने की कहती है, पर हारुतो मना कर देता है और उसे सिर्फ सर्वेलेंस कैमरा से देखने की कहता है। जिसके बाद हारुतो बाहर आ जाता है और वो हर जगह चोरों को ढूंढने लगता है। तभी हारुतो को चोर मिल भी जाते हैं और वो उन्हें बैरियर मैजिक से बंद भी कर देता है, पर हारुतो देखता है कि शायद शार्लेट उसे एक्शन करते हुए देखना चाहती है, इसलिए हारुतो उन चोरों के पास आता है और वो उन्हें बुरे काम छोड़ने की कहता है। वो सभी चोर हारुतो को देखकर काफ़ी हैरान हो जाते हैं। फिर वो सभी हारुतो पर अटैक कर देते हैं। हारुतो उन्हें काफ़ी जल्दी हरा देता है और वो सोचता है कि शायद उसने फाइट काफ़ी जल्दी ख़त्म कर दी। तभी वहाँ हारुतो के फादर आ जाते हैं और वो हारुतो से पूछते हैं कि वो कौन है। जिस पर हारुतो कोई नाम सोचने लगता है, पर उसके दिमाग में कोई नाम नहीं आता और वह कहता है कि अभी भी उसका नाम पेंडिंग है। फिर हारुतो के फादर उससे पूछते हैं कि क्या उसने उनकी फैमिली को बचाया था। जिस पर हारुतो कहने लगता है कि उसे याद नहीं आ रहा है कि उसने ऐसा कुछ किया था। फिर हारुतो वहाँ से जाने लगता है और उसके फादर उससे पूछते हैं कि वो ये सब क्यों कर रहा है। जिस पर हारुतो कहता है कि वो पूरी दुनिया में जस्टिस लाना चाहता है। ये कहकर हारुतो वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि हारुतो वापस घर आ गया था और वो काफ़ी थका हुआ भी लग रहा था, पर शार्लेट उसकी काफ़ी तारीफ कर रही थी कि वो काफ़ी कूल लग रहा था और वो अगली बार कब जाने वाला है। जिस पर हारुतो सोचने लगता है कि क्या उसे वापस से यही करना होगा। जिसके बाद हारुतो लगातार हीरो बनकर बैटल में जाता है और सभी की मदद करता है, जिससे अब हारुतो को ब्लैक नाइट का नाम मिल चुका था। अब हम देखते हैं कि हारुतो के घर पर प्रिंस लांस और उसकी सिस्टर मारिया आई होती हैं। लाउस हारुतो का मजाक उड़ाने लगता है कि हारुतो तो वही लड़का है जिसे अडॉप्ट किया गया है और उसका लेवल सिर्फ 2 है।
अब लाउस हारूटो को फाइट के लिए चैलेंज कर देता है और हारूटो चेक करता है कि लाउस का मैजिक लेवल भी सिर्फ 9 है, जबकि उसके फादर का मैजिक उससे काफ़ी ज़्यादा है। हारूटो याद करता है कि जो इस दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग सेज था उसका मैजिक लेवल 76 था। अब लाउस हारूटो पर अटैक कर देता है, पर हारूटो उसके हर अटैक से काफ़ी आसानी से बच रहा था। ये देख लाउस हारूटो को बचने से मना करता है और सिर्फ मार खाने की कहता है, तो हारूटो अपने ऊपर बैरियर लगा देता है और चुपचाप लाउस से पीटने लगता है। लाउस को काफ़ी मज़ा आ रहा होता है, पर वो जल्दी बोर भी हो जाता है, तो लाउस हारूटो को फाइट करने की कहता है, तो हारूटो भी ऐसा ही करता है और काफ़ी स्पीड के साथ वहाँ से गायब हो जाता है और लाउस के पीछे आ जाता है। ये देखकर मारिया भी काफ़ी हैरान हो जाती है और पूछती है कि क्या सच में हारूटो का मैजिक लेवल 2 है, क्योंकि वो एडवांस मैजिक को इतनी आसानी से यूज़ कर रहा है जिसे देखकर लग नहीं रहा कि हारूटो कमज़ोर है। जिस पर हारूटो के फादर कहते हैं कि हारूटो को भी नहीं पता कि उसका मैजिक लेवल क्या है और जो भी है उन्होंने उसे एक्सेप्ट कर लिया है। पर तभी लाउस हारूटो पर फायर बॉल से अटैक कर देता है, लेकिन हारूटो उसे काफ़ी आसानी से अपने बैरियर से अब्जॉर्व कर लेता है। लाउस लगातार फायर बॉल से अटैक कर रहा था, पर हारूटो सभी को बैरियर से अब्जॉर्व कर लेता है। मारिया लाउस को रुकने की कहती है, पर लाउस बताता है कि उसे समझ नहीं आ रहा है कि उसके फायर बॉल जा कहाँ रहे हैं। जिस पर हारूटो बताता है कि वो उन्हें अपने बैरियर से अब्जॉर्व कर रहा है, पर किसी को हारूटो की बात पर यकीन नहीं होता। तो हारूटो उन फायर बॉल्स को दिखाता है जो उसने ऑब्जर्व किए थे, जो कि अब एक काफ़ी बड़ा फायर बॉल बन चुका था। हारूटो लाउस से कहता है कि वो उसे लाउस को मार भी सकता है। यह सुनकर लाउस अपनी हार मान लेता है और ज़मीन पर झुक जाता है। फिर हारूटो जाने लगता है, पर तभी मारिया उसके पास आती है और लाउस के लिए माफ़ी मांगती है। हारूटो उसे माफ़ी न मांगने को कहता है और मारिया हारूटो से पूछती है कि क्या वो सच में लेवल 2 पर है, जिस पर हारूटो कहता है कि हाँ ये सच है। अब हारूटो वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि शार्लेट हारूटो को कुछ लोगों के बारे में बताती है जो टाउन वाले के लिए दिक्कत खड़ी कर रहे थे। हारूटो मन में सोचता है कि शार्लेट तो नजर रखने वाला काम काफ़ी ध्यान से कर रही है, जिसकी वजह से हारूटो को भी काफ़ी काम करना पड़ रहा है। अब तभी वहाँ फ्ले भी आ जाती है और बताती है कि उसे पता चला है कि हारूटो आजकल अकेला ही बाहर जाता है, इसलिए फ्ले हारूटो की मदद करने आ गई। हारूटो फ्ले से पूछता है कि उसे तो काफ़ी काम था, तो वो यहाँ कैसे आ गई। जिस पर फ्ले बताती है कि उसे जैसे ही हारूटो के बारे में पता चला तो वो जल्दी से सारा काम खत्म करके यहाँ आ गई। ये सुनकर शार्लेट भी काफ़ी खुश हो जाती है, कहती है कि फ्ले का ज्वाइन होना काफ़ी सही होगा, क्योंकि जब भी हीरो किसी मुश्किल में फंस जाता है तो हीरो के साथ ही उसे बचाने आती है। फ्ले और शार्लेट दोनों हारूटो की तरफ काफ़ी खुशी के साथ देख रहे थे, तो हारूटो उन्हें मना नहीं कर पाता और मान जाता है। फिर हारूटो फ्ले को बाहर ले जाता है और फ्ले से कहता है कि उनकी फाइट को शार्लेट भी देखने वाली है, तो वो ज़्यादा खून खराबा ना करे। जिसके बाद हारूटो ब्लैक नाइट बनकर उन गुंडों के सामने पहुंच जाता है। वह सभी गुंडे ब्लैक नाइट को देखकर काफ़ी हैरान हो जाते हैं। तभी फ्ले भी वहां आती है और कहती है कि वह क्रिसमस नाइट है। फिर फ्ले कहती है कि वो उन सभी को फायर से मार देगी। अब फ्ले उनके ऊपर काफ़ी स्ट्रॉन्ग फायर अटैक करने लगती है। देखकर हारूटो कहता है कि उसने पहले ही फ्ले को ऐसा कुछ करने से मना किया था। अब हारूटो अपने बैरियर से उन गुंडों को मरने से बचा लेता है। फ्ले देखती है कि उसके अटैक्स का उन पर कोई असर नहीं हो रहा, तो फ्ले और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक करने वाली थी, पर तभी हारूटो फ्ले के पीछे आ जाता है और उसे मारकर रोकता है। फिर हारूटो फाइनल अटैक करके लड़ाई खत्म कर देता है, जिसके बाद हारूटो वापस घर आ जाता है और वह काफ़ी थक भी गया था। तभी शार्लेट हारूटो की तारीफ करने लगती है। शार्लेट फ्ले और हारूटो के साथ काम करने से काफ़ी खुश दिख रही थी, तो हारूटो भी खुश हो जाता है और अपने सिस्टर की खुशी के लिए आगे भी फ्ले के साथ काम करने के लिए मान जाता है। अब हम प्रिंस लाउस को देखते हैं, जो हारूटो से हारने की वजह से काफ़ी दुखी था, पर तभी उसका बटलर वहां आ जाता है और लाउस को पार्टी में चलने के लिए कहता है। फिर बटलर लाउस से पूछता है कि क्या वह शार्लेट को भी पार्टी में इनवाइट कर सकता है, पर लाउस मना कर देता है और कहता है कि उस बच्ची को इनवाइट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर बटलर कहता है कि शार्लेट का इनवाइट होना उनके और किंग के लिए काफ़ी अच्छा होगा, तो लाउस भी मान जाता है। दूसरी तरफ शार्लेट हारूटो के पास आती है और उसे बताती है कि उसे प्रिंस लाउस ने पार्टी में बुलाया है, तो कल वो जाने वाली है। हारूटो सोचता है कि वो अपने क्लोन को शार्लेट के साथ भेज दे, लेकिन हारूटो का क्लोन पहले से ही काफ़ी थका था, तो हारूटो खुद ही चलने के लिए कहता है, जिससे शार्लेट काफ़ी खुश हो जाती है। अब हारूटो पहले से ही सारे रास्ते चेक करने लगता है। फॉरेस्ट में हारूटो को कुछ लोग दिखते हैं जो काफ़ी अजीब लग रहे थे और किसी को समन कर रहे थे। हारूटो को वो लोग काफ़ी अजीब लगते हैं, इसलिए वो उन्हें देखने खुद चला जाता है। अब हारूटो उनके पास पहुंच जाता है और उनसे पूछता है कि क्या उनके पास ये सब करने की परमिशन है, पर वो सभी हारूटो पर अटैक करने लगते हैं, जिससे हारूटो समझ जाता है कि वो लोग सही नहीं है। अब वहाँ एक ब्लास्ट होता है और हम देखते हैं हारूटो ने उन सभी लोगों को हरा दिया था, लेकिन तभी उनमें से एक आदमी उस समनिंग सर्कल को पूरा कर देता है और उसमें से बहुत सारे स्केलेटन आने लगते हैं, जिन्हें देखकर हारूटो कहता है कि गेम में तो स्केलेटन काफ़ी अच्छे लगते हैं, पर रियल में तो वह काफ़ी बुरे दिखते हैं। अब हारूटो उन स्केलेटन पर अटैक करता है, पर वो स्केलेटन वापस खड़े हो जाती हैं और हारूटो को घेर लेते हैं, जिसकी वजह से हारूटो अपना बैरियर बनाकर सेफ हो जाता है।
और सोचने लगता है कि उसे क्या करना चाहिए। तभी हारूटो उन स्केलेटन की चेस्ट पर एक लाल चीज़ देखता है। तभी एक आदमी उन स्केलेटन को ऑर्डर देता है कि वो ब्लैक नाइट को ख़त्म कर दे, पर वो स्केलेटन उन समनर पर ही अटैक करने लगते हैं। देखकर हारूटो काफ़ी खुश होता है। तभी उनमें से एक समनर एक गोलम को वहाँ बुला लेता है और वो गोलम सभी स्केलेटन को मार देता है। हारूटो को वो गोलम काफ़ी पसंद आता है, पर तभी वो गोलम हारूटो के ऊपर ही अटैक कर देता है। हारूटो बैरियर लगा लेता है, पर फिर भी वो दीवार से जाकर टकराता है। हारूटो सोचता है कि उसका ध्यान भटक गया था, जिसकी वजह से उसे इतनी चोट लग गई। तभी हारूटो उन गोलम की चेस्ट पर भी वही लाल चीज़ देखता है, तो हारूटो अपने बैरियर मैजिक से एक पत्थर बनाता है और उससे काफ़ी ज़ोर से उस गोलम पर अटैक करता है, जिससे अब वो गोलम हारूटो के कंट्रोल में आ जाता है और उन समनर पर ही अटैक करने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि हारूटो ने उन सभी समनर को पकड़ लिया था और उनके लीडर से पूछता है कि वो सभी यहाँ क्या कर रहे थे, पर वो लीडर कुछ भी बताने से मना कर देता है। तो हारूटो स्केलेटन से एक गड्ढा खुदवाता है और उन सभी समनर को उस गड्ढे में डाल देता है और उनके ऊपर मिट्टी डालने लगता है। अब वो सभी अपने लीडर से मदद मांगने लगते हैं। ये देखकर वो लीडर सब बताने के लिए मान जाता है। फिर वो लीडर बताता है कि वो क्वीन कंसर्ट के साथ ही है और उनका मिशन चार्लेट को मारना था। यह सुनकर हारूटो सोचने लगता है कि क्वीन कंसर्ट चार्लेट को क्यों मरवाना चाहेगी। फिर वो लीडर बताता है कि शार्लेट का जो मैजिक एम्पराटाइट है वो एक दिन पूरे किंगडम को हैरान कर देगा और क्वीन को डर है कि उस दिन किंगडम 2 हिस्सों में बंट जाएगा। ये जानकर हारूटो सोचने लगता है कि कमजोर होने की वजह से क्वीन ने उसे भी निकाल दिया था और अब वो अपना किंगडम बचाने के लिए उन लोगों को मार रही है जिनसे हारूटो सबसे ज्यादा प्यार करता है। तो हारूटो तय करता है कि वो ऐसा कभी नहीं होने देगा और चाहे उसके लिए उसे अपनी जन्म देने वाली मदर से भी फाइट क्यों न करनी पड़े। जिसके बाद हम देखते हैं कि हारूटो लाउस और शार्लेट के साथ जा रहा होता है और कुछ देर बाद वो सभी अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच भी जाते हैं। तभी हारूटो अपने फादर के पास जाता है और उन्हें बताता है कि उसे ऐसा लगता है कि क्वीन कंसर्ट शार्लेट को मारना चाहती है, जिस पर उसके फादर बताते हैं कि उन्हें भी ऐसा ही लगता है, क्योंकि पिछली रात उन्हें ब्लैक नाइट से एक लेटर मिला था जिसमें लिखा था कि क्वीन शार्लेट को मारना चाहती है। अब हारूटो कहता है कि काश क्वीन कहीं चली जाए, जिस पर हारूटो के फादर कहते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो ये उनके किंगडम के लिए बिल्कुल सही नहीं होगा, क्योंकि क्वीन किंग से भी ज़्यादा स्ट्रांग है और कई पास के कंट्री की उनकी कंट्री पर नज़र है, लेकिन वो सभी सिर्फ क्वीन की पार की वजह से ही शांत है। जिस पर हारूटो कहता है कि उसे नहीं पता था कि क्वीन इतनी ज़्यादा स्ट्रांग है और उसके हटने से सिविल वॉर तक स्टार्ट हो सकती है। पर हारूटो के फादर बताते हैं कि अगर क्वीन से ज़्यादा स्ट्रांग कोई आ जाता है तो बात अलग होगी। हारूटो समझ आता है कि वो शार्लेट की बात कर रहे हैं। फिर हारूटो के फादर उसे कहते हैं कि हारूटो को अपनी सिस्टर को तब तक सेफ रखना होगा जब तक कि वो बड़ी होकर क्वीन नहीं बन जाती, क्योंकि अभी शार्लेट को नहीं पता कि वो अपनी पावर से आसानी से क्वीन को भी पीछे छोड़ सकती है। अब हारूटो भी कहता है कि अब उसका सबसे बड़ा काम यही होगा कि वो शार्लेट को सेफ रखे और उसके बाद ही हारूटो अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करेगा। जिसके बाद हम क्वीन कंसर्ट को देखते हैं, जो कि अपने लोगों पर काफ़ी चिल्ला रही होती है क्योंकि वो लोग एक बच्ची को नहीं मार पा रहे, जिस पर वो सभी बताते हैं कि हर बार उनके प्लान को ख़राब करने बीच में ब्लैक नाइट आ जाता है। अब क्वीन कहती है कि वो उस ब्लैक नाइट को उसी स्वॉर्ड से मार देगी जिससे उसने डीमन किंग को मारा था। तभी क्वीन ब्लैक नाइट को बाहर आने की कहती है और हम देखते हैं कि हारूटो वहाँ ब्लैक नाइट बनकर आ चुका है और वो सभी लोगों को अपने बैरियर मैजिक से बेहोश कर देता है। क्वीन भी ब्लैक नाइट को देखकर काफ़ी खुश होती है और उससे पूछती है कि वहाँ आने के लिए तो बहुत सारे बैरियर को पार करना पड़ता है, उसने उन्हें कैसे पार किया। जिस पर हारूटो कहता है कि उसने उन कमज़ोर सी चीज़ों को तोड़ दिया। अब हारूटो को मारने के लिए क्वीन एक साथ 3 मैजिक सर्कल बनाती है। हारूटो ये देखकर काफ़ी इंप्रेस होता है और क्वीन हारूटो पर अटैक करने लगती है। हारूटो 2 अटैक से बचता है, पर तीसरा अटैक हारूटो को लग जाता है, जिसे देखकर हारूटो कहता है कि तो क्वीन अलग अलग एलिमेंट्स के साथ स्वॉर्ड भी यूज़ कर सकती हैं। तभी हारूटो भी क्वीन पर अटैक करने लगता है और क्वीन हारूटो के अटैक्स को देख भी नहीं पा रही थी, जिससे क्वीन को लगने लगता है कि हारूटो तो ज़रूर डीमन किंग से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। हारूटो के अटैक्स रोकने के चक्कर में क्वीन का माना ख़त्म हो जाता है, तो अब वो हारूटो पर स्वॉर्ड से अटैक करती है, पर हारूटो भी अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है और दोनों स्वॉर्ड फाइट करने लगते हैं। पर क्वीन हारूटो से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी और हारूटो को ज़मीन पर गिरा देती है और उसका गला काटने वाली होती है। तभी क्वीन कहती है कि उससे स्वॉर्ड फाइट में कोई नहीं जीत सकता, वो वर्ल्ड की सबसे स्ट्रॉन्ग स्वॉर्ड फाइटर है। ये सुनकर हारूटो क्वीन पर एक अटैक करता है, जिससे उसकी स्वॉर्ड दूर जाकर गिरती है और क्वीन हार जाती है। फिर हारूटो क्वीन के गले में एक स्लेव कॉलर बांध देता है। ये देखकर क्वीन उसे निकालने की कोशिश करने लगती है। हारूटो क्वीन को बताता है कि अगर वो उस कॉलर को ज़्यादा निकालने की कोशिश करेगी तो क्वीन का गला कट जाएगा। ये सुनकर क्वीन डर जाती है और रुक जाती है। अब हारूटो कहता है कि अगर क्वीन शार्लेट और उसकी फैमिली को परेशान नहीं करेगी तो हारूटो उस कॉलर को निकाल देगा। क्वीन पूछती है कि क्या वो एक स्लेव बन गई। फिर क्वीन हंसने लगती है, पर हारूटो के वहाँ से जाते ही क्वीन जोर जोर से रोने लगती है। फिर हारूटो फ्ले के साथ वहाँ से चला जाता है। फ्ले हारूटो से कहती है कि उसने क्वीन के साथ काफ़ी अच्छा किया।
हारुतो कहता है कि अगर क्वीन ने कुछ चालाकी दिखाई तो वो अगली बार क्वीन पर रहम नहीं दिखाएगा। अब हम देखते हैं कि 5 साल बीत जाते हैं जहां हारुतो और शार्लेट बर्फ में खेल रहे होते हैं और फ्ले भी उनके साथ थी। हारुतो सोच रहा होता है कि शायद क्वीन ने उनकी बात मान ली, क्योंकि अब 5 साल हो चुके हैं और तब से आज तक क्वीन ने उनके ऊपर कोई अटैक करने की कोशिश नहीं की। तभी शार्लेट हारुतो के पास आती है और उसे एक बर्फ का अटैक करने की कहती है, जो वो काफ़ी टाइम से करना चाहती है, पर अभी शार्लेट इतना स्ट्रॉन्ग कर नहीं सकती। फिर हम देखते हैं कि हारुतो कई सारे अजीब पोज बनाकर एक अटैक करता है, जिसमें उसे काफ़ी शर्म भी आ रही थी, पर शार्लेट की खुशी के लिए उसे करना पड़ता है और हारुतो अपने अटैक से ज़मीन में काफ़ी बड़ा गड्ढा कर देता है। तभी वहाँ हारुतो के मदर और फादर आ जाते हैं, उनसे पूछते हैं कि वो इतना बड़ा गड्ढा किसने कर दिया। शार्लेट हारुतो से जल्दी से कुछ करने की कहती है, वरना उसका राज खुल जाएगा। अब हारुतो एक नकली ब्लैक नाइट बना देता है और अपने फादर से कहता है कि ब्लैक नाइट यहाँ से जा रहा था तो वो उन्हें अपना स्पेशल अटैक दिखाने के लिए रुक गया। इससे हारुतो के फादर को कुछ समझ नहीं आता और वो इस बात पर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते। फिर हारुतो के फादर उसे बताते हैं कि पिछले काफ़ी टाइम से क्वीन ने कुछ नहीं किया, जो कि एक काफ़ी अच्छी बात है उनकी फैमिली के लिए। पर लोगों के बीच अफवाह है कि क्वीन अचानक से स्लीव कॉलर पहनने लगी है। लोगों का कहना है कि क्वीन ने खुद ही उसे पहना होगा और अब वो उसे निकाल नहीं पा रही। ये सुनकर हारुतो काफ़ी खुश होता है और अपनी ज़िंदगी मज़े से जीने की सोचता है, पर तभी हारुतो के फादर उससे कहते हैं कि अब हारुतो को स्कूल जाना पड़ेगा। ये सुनकर हारुतो काफ़ी निराश हो जाता है, क्योंकि स्कूल एक ऐसी जगह है जहाँ की वजह से उसकी पिछली ज़िंदगी बर्बाद हो गई थी और अब वो स्कूल जाकर अपनी ये ज़िंदगी भी ख़राब नहीं करना चाहता। लेकिन हारुतो के फादर भी जिद पर थे, जिसके बाद हम देखते हैं कि हारुतो के फादर उससे बता रहे होते हैं कि हारुतो को रॉयल एकेडमी में जाना होगा और उसके स्कूल ज्वाइनिंग के लिए प्रिंसेस मारिया ने कहा है, जिसकी वजह से अब उसका मना करना मुश्किल है। हारुतो के फादर उसे बताते हैं कि क्वीन की कोई चाल भी हो सकती है कि वो मारिया के बहाने हारुतो को वहां बुलाना चाहती हो, पर अब वो मना नहीं कर सकते, इसलिए हारुतो को संभल कर भी रहना होगा। अब काफी कहने के बाद हारुतो जाने के लिए मान जाता है और हारुतो के फादर उससे एक असिस्टेंट ढूंढने की कहते हैं, क्योंकि इतनी दूर अकेले रहना उसके लिए मुश्किल हो सकता है। अब हारुतो सोच रहा होता है कि उसने स्कूल जाने के लिए हाँ तो कर दिया है, पर अभी वो पूरी कोशिश करेगा कि उसे न जाना पड़े। फिर हारुतो अपने क्लोन से स्कूल जाने की कहता है, पर वो क्लोन हारुतो को साफ मना कर देता है। अब हारुतो के बार बार कहने की वजह से क्लोन को मानना ही पड़ता है और हारुतो उसे कहता है कि वो क्लोन है, इसलिए वो मैजिक यूज़ नहीं कर सकता, तो वैसे भी स्कूल से उसे जल्द ही निकाल दिया जाएगा। अब हम देखते हैं कि हारुतो ने अपने घर से अलग एक शांति वाली जगह बनाई थी, जहाँ कोई भी उसे परेशान न करे। पर तभी शार्लेट वहाँ आ जाती है और हमें पता चलता है कि शार्लेट अक्सर वहाँ एनिमे देखने आती है और तभी शार्लेट एनिमे देखने भी लगती है। हारुतो शार्लेट से पूछता है कि उसे तो उनके घर से यहाँ आने में काफ़ी दिक्कत होती होगी, तो हारुतो शार्लेट को एक टेलीपोर्टेशन बैरियर दिखाता है, जिससे वो कहीं भी टेलीपोर्ट कर सकते हैं। पर हारुतो बताता है कि अभी तक उसने उस बैरियर को किसी जिंदा इंसान पर यूज़ नहीं किया है, जिस पर फ्ले कहती है कि हारुतो अपने क्लोन पर उसे यूज़ कर सकता है, क्योंकि हारुतो ने क्लोन को बनाया ही टेस्ट करने के लिए था। फिर हारुतो अपने क्लोन के सामने वो टेलीपोर्टेशन बैरियर बना देता है और उसे उसकी दूसरी तरफ आने की कहता है, पर वो क्लोन हारुतो से कहने लगता है कि क्या उसने उसे टेस्ट सब्जेक्ट समझ रखा है कि उसे अपना बैरियर उसके ऊपर टेस्ट करना है, इसलिए उसे बुलाया है। अब ये सब सुनकर फ्ले को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वह बैरियर से क्लोन के पास जाती है और उसे उठाकर दूसरी तरफ फेंक देती है, जिससे बैरियर टेस्ट हो जाता है कि वो बिल्कुल सही काम करता है। तो हारुतो उस घर में भी एक बैरियर बना देता है जो सीधा उसके रूम से कनेक्ट था, जिससे अब शार्लेट आराम से आ जा सकती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि हारुतो गेम खेल रहा होता है, तभी उसे याद आता है कि उसे तो अपने लिए एक असिस्टेंट चाहिए। तो हारुतो बाहर जाने लगता है, पर फ्ले को हारुतो पर थोड़ा शक हो गया था, क्योंकि हारुतो फ्ले को बिना कुछ बताए जा रहा है। अब हारुतो बाहर घूमते हुए सोच रहा होता है कि अभी उसके पास असिस्टेंट को ढूंढने के लिए 3 महीने का टाइम है, क्योंकि उसके बाद ही उसे स्कूल जाना है। तभी हारुतो को एक रस्सी दिखती है जो कि उसे सीधा बोनी विलेज ले जाती है। हम देखते हैं कि बोनी विलेज में सभी वही स्केलेटन रहते हैं जिन्हें हारुतो ने 5 साल पहले हराया था। फिर किसी वजह से वो सभी स्केलेटन हारुतो का पीछा करने लगे, तो हारुतो ने उनके लिए विलेज बना दिया। फिर एक स्केलेटन हारुतो के पास आता है जिसका नाम जोनी है, जो कि बोनी विलेज का लीडर है। जोनी हारुतो से पूछता है कि क्या उसे कुछ चाहिए, क्योंकि वो उसके लिए कुछ भी कर सकता है। फिर हारुतो जोनी से पूछता है कि उनके विलेज में इतने सारे मॉन्स्टर्स क्या कर रहे हैं, जिस पर जोनी बताता है कि वो मॉन्स्टर्स भी ऐसे ही फॉरेस्ट में रहते हैं और उनके पास भी रहने के लिए घर नहीं है। तो जोनी ने ही उन्हें रहने की जगह दी है और हारुतो को डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो मॉन्स्टर्स जोनी की सारी बातें मानते हैं। अब जोनी हारुतो को और भी कई जगह दिखाता है जो वो खेती के लिए इस्तेमाल करते हैं। हारुतो काफ़ी हैरान हो जाता है ये जानकर कि उन लोगों ने कितना कुछ कर लिया है। हारुतो सोच रहा होता है कि जोनी उसके लिए एक काफ़ी अच्छा असिस्टेंट बन सकता है अगर हारुतो उसे इंसान की स्किन पहना देता है। तो जोनी काफ़ी पोलाइट है और वो हारुतो की सभी बातें भी मानता है, पर हारुतो बताता है कि जोनी बोलता काफ़ी है और अगर हारुतो को जोनी की बात रोज़ सुननी है तो वो पागल ही हो जाएगा। फिर हारुतो वहाँ से चला जाता है और आकर नदी के पास बैठ जाता है। तभी हारुतो के पास वही गोलम आ जाता है जिसका नाम हिगान है।
अब हिगान हारुतो को एक फूल देता है और काफ़ी शर्माने लगता है। तभी हमें पता चलता है कि हिगान एक लड़का नहीं बल्कि लड़की है। ये जानकर हारुतो काफ़ी हैरान हो जाता है। जिसके बाद हारुतो वापस घर आ जाते हैं और तभी फ्ले हारुतो से पूछती है कि कुछ देर पहले हारुतो ने असिस्टेंट के बारे में कुछ कहा था, जिस पर हारुतो सोचता है कि क्या वो फ्ले को ले जा सकता है, पर हारुतो याद करता है कि उसके फादर ने उसे फ्ले को ले जाने से मना किया था। फिर हारुतो फ्ले से कह देता है कि ये जाना उसका काम नहीं है। सुनकर फ्ले का दिल टूट जाता है और हारुतो वहाँ से चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि कुछ एडवेंचरर एक काफ़ी बड़े ड्रैगन को पकड़ लेते हैं, पर तभी काफ़ी तेज़ हवा चलने लगती है और इसी मौके का फ़ायदा उठाकर ड्रैगन वहाँ से भागने लगता है। पर इतनी तेज़ हवा की वजह से उस ड्रैगन का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो ड्रैगन नीचे गिर जाता है, साथ ही घायल भी हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि हारुतो के फादर उसे उस ड्रैगन के बारे में सब बताते हैं, पर हारुतो कहता है कि वो ड्रैगन उनकी जिम्मेदारी नहीं है, तो उन्हें बीच में जाकर कुछ करने की क्या ज़रूरत है। जिस पर हारुतो के फादर कहते हैं कि वो ड्रैगन उनकी कंट्री में भी आ सकता है और वो इस टाइम घायल भी है, जिसकी वजह से वो काफ़ी मुश्किल बन सकता है। फिर हारुतो के फादर फ्ले को वहाँ भेजने की कहते हैं, क्योंकि फ्ले भी एक डीमन है और वो सब संभाल सकती है, पर फ्ले कहती है कि वो सिर्फ हारुतो की बात मानती है। तो हारुतो फ्ले से ऐसा मानने की कहता है कि ये उसका ही ऑर्डर है, पर अभी फ्ले कोई जवाब नहीं दे रही थी, जिससे ही हारुतो समझ आता है कि फ्ले वहाँ जाना नहीं चाहती। तो हारुतो फ्ले से पूछता है कि वो उस ड्रैगन के पास क्यों नहीं जाना चाहती, जिस पर फ्ले बताती है कि वह ड्रैगन जरूर तब का होगा जब इंसानों और डीमंस का फाइट हुई होगी और वो फाइट से बचने के लिए पहाड़ों में छुप गया होगा, इसलिए फ्ले ऐसे किसी डरपोक ड्रैगन को नहीं बचाना चाहती। फिर वो दोनों बाहर आ जाते हैं और शार्लेट उनकी सभी बातें सुन रही होती है और वो फ्ले से उस ड्रैगन को बचाने की कहने लगती है, क्योंकि वो ड्रैगन बेचारा अकेला ठंड में मर रहा होगा। अब हारुतो कहता है कि शार्लेट ने कहा है तो करना ही होगा, फिर फ्ले भी उसके लिए मान जाती है। जिसके बाद वो सभी उस ड्रैगन के पास आ जाते हैं और हारुतो काफ़ी जल्दी से उस ड्रैगन को भी ढूंढ लेता है, पर सभी एडवेंचरर उसी ड्रैगन की तरफ जा रहे थे, इसलिए हारुतो जल्दी से ड्रैगन की तरफ जाने लगता है। पर तभी वो एडवेंचरर उस ड्रैगन को देख लेते हैं और उस पर अटैक करने वाले थे। इससे पहले वहाँ हारुतो और फ्ले आ जाते हैं और हारुतो उन सभी एडवेंचरर को हराकर बेहोश कर देता है। तभी वो ड्रैगन फ्ले से पूछती है कि वो तो एक डीमन है, पर फिर भी उसने एक इंसान को क्यों अपना मास्टर बना रखा है। अब फ्ले उस ड्रैगन को हारुतो के बारे में बताने लगती है कि वो कैसे सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है। हारुतो के बारे में जानने के बाद वो ड्रैगन भी काफ़ी हैरान होती है और कहती है कि किसने सोचा था कि डीमन किंग वापस से जन्म लेंगे। फिर हारुतो ड्रैगन से पूछता है कि वो इतने टाइम से कहाँ थी, जिस पर वो ड्रैगन बताती है कि वो कई सालों तक एक केव में छुपी रही। तभी एक एडवेंचरर आया और गलती से अपनी बुक भूल गया। फिर उस ड्रैगन ने वो बुक कई बार पढ़ी और उसे वो काफ़ी पसंद आई, इसलिए वो ड्रैगन अपनी ह्यूमन फॉर्म में एक विलेज में गई और अपने लिए बहुत सारी बुक्स ले आई। फिर उसने काफ़ी टाइम वही बुक्स पढ़ी, जिससे उसे काफ़ी नॉलेज भी हो गई। लेकिन फिर एडवेंचरर ने उसे ढूंढ लिया और उनमें से एक ने उसकी बुक्स भी चला दी, जिसकी वजह से ड्रैगन को उसकी केव से भागना पड़ा। ड्रैगन की स्टोरी सुनकर फ्ले काफ़ी इमोशनल हो जाती है और उसे कहती है कि वो उनके साथ स्केलेटन विलेज में रह सकती है। हारुतो भी पूछता है कि क्या वो ड्रैगन एक घर में रहना चाहेंगे जहाँ वो सेफ भी रह सकेंगे। ड्रैगन तुरंत हाँ कर देती है और अपनी ह्यूमन फॉर्म में आ जाती है और हारुतो उसे तुरंत कपड़े पहना देता है। फिर हारुतो उस ड्रैगन का नाम लीसा रख देता है और लीसा बताती है कि उसे वो नाम काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। फिर वो तीनों वापस घर जाने लगते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं हारुतो लीसा को अपने घर वालों से मिलवाता है और बताता है कि आज से वो उनके घर में मेड बनकर रहेगी। हारुतो के फादर काफ़ी हैरान हो जाते हैं कि ये जानकर कि ये वही ड्रैगन है। फिर हारुतो के फादर कहते हैं कि अगर लीसा उनके घर के रूल्स मानती है तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं है उसके रहने से। फिर फ्ले लीसा को झाड़ू मारना सिखा रही होती है, पर लीसा फ्ले से भी अच्छी झाड़ू मार रही थी। फिर दोनों प्लेट्स साफ कर रही होती हैं और फ्ले से बार बार प्लेट्स टूट रही थी, लेकिन लीसा सभी प्लेट्स को काफ़ी अच्छे से साफ करती है और उन्हें प्यार से रखती भी है। फिर लीसा और फ्ले खाना बनाने जाती हैं, लेकिन कुछ ही देर में फ्ले से खाना जल जाता है, पर वहीं लीसा काफ़ी अच्छा खाना बनाती है जो काफ़ी टेस्टी भी था, जिसकी वजह से सभी शेफ भी लीसा की तारीफ करते हैं। जिसके बाद सभी लीसा के हाथ का खाना खाते हैं जो उन्हें काफ़ी पसंद भी आता है और वहीं फ्ले साइड में अकेली बैठी होती है। फिर लीसा शार्लेट के मुंह पर लगा खाना भी साफ करती है। तभी हारुतो की मदर लीसा को बताती है कि उन्हें पता चला है कि लीसा काफ़ी अच्छा काम कर रही है और वो पूछती है कि क्या लीसा को घर के काम के अलावा भी कुछ करना पसंद है। जिस पर लीसा बताती है कि उसे बुक्स पढ़ना काफ़ी पसंद है और उसे मैजिक की भी काफ़ी अच्छी नॉलेज है। ये सुनकर हारुतो की मदर लीसा से कहती है कि अगर लीसा को मैजिक की नॉलेज है तो क्यों ना वो शार्लेट की पर्सनल मेड बन जाए और इसे वो शार्लेट को मैजिक की कुछ ट्रेनिंग भी दे सकेगी। लीसा भी शार्लेट की पर्सनल मेड बनने के लिए मान जाती है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि लीसा शार्लेट को टाइम से उठाती है और उसके कपड़े चेंज करके उसे बाहर ले आती है। फिर लीसा शार्लेट को मैजिक यूज करना सिखाती है। अब शार्लेट काफी कम मैजिक यूज कर पा रही थी, पर वो धीरे धीरे सीख रही थी। फिर लीसा शार्लेट की बाकी कामों में भी मदद करती है। कुछ देर बाद हारुतो कहीं जा रहा होता है, तभी वह देखता है कि शार्लेट ने काफी बड़ा फायर बॉल खुद बना दिया है। साथ ही वहाँ
लीसा शार्लेट को मैजिक सिखाते हुए और भी बहुत काम कर रही थी। ये देखकर हारुतो शार्लेट से पूछता है कि क्या वो इतने काम करके थक नहीं गई है, जिस पर शार्लेट बताती है कि वो बिल्कुल नहीं थकी है, बल्कि उससे तो काफ़ी मज़ा आ रहा है। फिर शार्लेट लीसा से कहती है कि अगर कोई ऐसा काम हो जो वो ना करना चाहती हो तो उसे ज़रूर बताए। शार्लेट लीसा से कहती है कि वो दोनों दोस्त बनकर रह सकते हैं, तो उसे चिंता करने की ज़रूरत नहीं। ये सुनकर लीसा भी काफ़ी खुश हो जाती है और शार्लेट की दोस्त बनने के लिए मान जाती है। तभी हारुतो के दिमाग में आता है कि वो लीसा को अपनी असिस्टेंट बना सकता है और लीसा उसकी असिस्टेंट बनने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन अब हारुतो सोचने लगता है कि अभी ही शार्लेट और लीसा की दोस्ती हुई है और वो अभी ही कैसे उन्हें अलग कर सकता है। फिर हारुतो सोचता है कि पहले वो लीसा को अपने साथ ले जाएगा, फिर उसे टेलीपोर्टेशन मैजिक की मदद से वापस घर छोड़ देगा। इससे हारुतो का भी काम हो जाएगा और शार्लेट को भी बुरा नहीं लगेगा। जिसके बाद हारुतो गेम खेल रहा होता है, तभी वो फ्ले को बताता है कि वो अगले हफ्ते से स्कूल जाने वाला है। ये सुनकर शार्लेट काफ़ी हैरान हो जाती है और सभी राउंड टेबल मेंबर के साथ मीटिंग बुलाती है। फिर शार्लेट सभी को बताती है कि हारुतो अगले हफ्ते से स्कूल जाने वाला है। ये सुनकर फ्ले काफ़ी निराश होती है कि हारुतो ने उसको ये बात क्यों नहीं बताई। फिर वो सभी सोचने लगते हैं कि हारुतो खुद ही इतना स्ट्रॉन्ग और समझदार है, वो स्कूल जाकर क्या ही करेगा। तभी शार्लेट बताती है कि एक बार जब वो स्कूल एनीमे देख रही थी तो शार्लेट ने हारुतो से पूछा था कि ये स्कूल कैसी जगह है, जिस पर हारुतो ने बताया था कि स्कूल एक काफ़ी डरावनी और ख़तरनाक जगह है। ये सुनकर सभी काफ़ी हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि क्या कोई ऐसा भी है जिससे हारुतो डरता है। फिर उन सभी को लगने लगता है कि स्कूल में ज़रूर कोई ईवल ऑर्गेनाइजेशन है जो अच्छे बच्चों को बुरा बना रही है। अब वो सभी हारुतो की मदद करने के लिए उस ऑर्गेनाइजेशन को ख़त्म करने का तय करते हैं। पर लीसा कहती है कि उन्हें इस बारे में एक बार हारुतो से भी बात कर लेनी चाहिए, जिस पर वो सभी कहते हैं कि वो हर चीज़ के लिए हारुतो को परेशान नहीं कर सकते और साथ ही हारुतो ने उनके लिए काफ़ी कुछ किया है और अब टाइम है कि वो हारुतो के लिए कुछ करे। जिसके बाद हम देखते हैं कि लीसा हारुतो को उनकी प्लानिंग के बारे में सब बता देती है, जिसके लिए हारुतो उसका थैंक्स करता है, क्योंकि अगर उसे ये सब नहीं पता होता तो वो सभी पता नहीं क्या क्या करते थे। अब लीसा हारुतो से पूछती है कि क्या वो सच में किसी ईवल इंसान से फाइट करने वाला है, जिस पर हारुतो मन में सोचता है कि अगर अब वो मना करेगा तो लीसा की फीलिंग्स हर्ट हो जाएगी। तो हारुतो हाँ करता है और कहता है कि वो एक ईवल इंसान से लड़ने वाला है और इसमें उसे लीसा की मदद चाहिए, इसलिए वो चाहता है कि लीसा उसके साथ एकेडमी चले। लीसा भी तुरंत हारुतो की असिस्टेंट बनने के लिए मान जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लीसा उड़ते हुए काम कर रही होती है और शार्लेट फ्ले से पूछती है कि क्या वो फ्लाइट मैजिक का यूज़ नहीं कर सकती, जिस पर फ्ले बताती है कि वो कर सकती है, लेकिन उसे उड़ना पसंद नहीं है, जिसकी वजह से वो उसका ज़्यादा यूज़ नहीं करती। फिर फ्ले शार्लेट को जंप मारकर दिखाती है और शार्लेट को लगता है कि फ्ले उड़ रही है। हारुतो भी ये सब देख रहा होता है और कहता है कि उसे उड़ना नहीं कहते। अब शार्लेट फ्ले से उसे भी फ्लाइट मैजिक सिखाने की कहती है, पर तभी वहाँ हारुतो की मदर आ जाती है और शार्लेट से कहती है कि अभी उसकी उम्र इतनी नहीं है कि वो फ्लाइट मैजिक का यूज़ करे। शार्लेट रोने वाली होती है और शार्लेट की ऐसी हालत फ्ले नहीं देख सकती थी, इसलिए वो हारुतो से मदद मांगने चली जाती है। हारुतो भी उसकी मदद करने के लिए मान जाता है और हम देखते हैं कि हारुतो ने शार्लेट को एक प्लेन दिया था, जिसकी मदद से अब शार्लेट उड़ सकती है। ये देखकर शार्लेट काफ़ी खुश होती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि हारुतो ने एक मशीन बनाई है, जिसकी मदद से हारुतो किसी का भी माना लेवल चेक कर सकता है। हारुतो देखता है कि लीसा और फ्ले का माना लेवल डीमन होने की वजह से काफ़ी हाई था, वहीं शार्लेट का भी माना लेवल काफ़ी अच्छा था, जिसे देखकर हारुतो उसे कहता है कि अगर वो मेहनत करेगी तो जल्द ही अपने हाई लेवल तक पहुंच जाएगी। अब शार्लेट हारुतो का माना लेवल पूछती है, पर हारुतो शर्मा जाता और बताने से मना कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि हारुतो और लीसा जाने के लिए तैयार थे और हारुतो ने लीसा के सिंग और पूंछ छिपा दी थी, जिसकी वजह से लीसा को काफ़ी अजीब लग रहा था, पर हारुतो कहता है कि उससे जल्द ही आदत पड़ जाएगी। वहीं फ्ले रो रही होती है क्योंकि उसे भी हारुतो के साथ जाना था और कोई उसे जाने नहीं दे रहा था। दूसरी तरफ लाउस भी रॉयल एकेडमी जाने के लिए तैयार था। तभी उसकी सिस्टर मारिया उससे पूछती है कि क्या वो सिर्फ हारुतो की वजह से एकेडमी में जा रहा है, जिस पर लाउस बताता है कि वह जिस दिन से हारुतो से हारा है उसी दिन से कोशिश कर रहा है कि वो हारुतो से आगे निकल सके, पर वो जितना हारुतो से आगे निकलने की कोशिश कर रहा है उतना ही हारुतो उससे आगे निकलता जा रहा है। इसलिए लाउस अब हारुतो के साथ रहकर पता करेगा कि हारुतो इतना स्ट्रॉन्ग कैसे है। मारिया लाउस से कहती है कि हारुतो से फाइट के बाद से वो काफ़ी बदल गया है, लेकिन वो घमंडी अब भी है। तभी उनकी मदर वहाँ आ जाती है और मारिया का गला पकड़कर उसे उठा लेती है। अब क्वीन कहने लगती है कि मारिया भी उसका कॉलर देखकर उस पर हंस रही थी जैसे बाकी हंसते हैं। मारिया मना करने की कोशिश करती है, पर क्वीन और तेज उसका गला दबा देती है, जिसकी वजह से मारिया को सांस तक नहीं आ रही थी। तभी लाउस काफ़ी तेज चिल्लाकर अपनी मदर को रुकने की कहता है। अब क्वीन मारिया को नीचे गिरा देती है और कहने लगती है कि वो तो सिर्फ मजाक कर रही थी। फिर क्वीन लाउस के पास आती है और लाउस से कहती है कि उसे पता चला है कि लाउस भी हारुतो वाली एकेडमी में ही जा रहा है, तो वो उसके लिए हारुतो से ब्लैक नाइट के बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन हो सके उतनी निकाल कर लाने की कहती है। फिर क्वीन वहाँ से चली जाती है और लाउस को लगता है कि उसने हारुतो को एकेडमी में बुलाकर उसे काफ़ी बड़ी मुश्किल में डाल दिया।
जिसके बाद हारुतो गेट की मदद से रॉयल कैपिटल में आ जाता है और वो एक फॉरेस्ट में था क्योंकि हारुतो को उस गेट को छुपाने की सबसे अच्छी वही जगह मिली थी। फिर वो दोनों पैदल सामने अकेडमी तक जाने लगते हैं क्योंकि अगर वो उड़कर जाते हैं तो लोगों को उन पर शक हो जाएगा। तभी वो देखते हैं कि बाइसन कुछ लोगों पर अटैक कर रहा है, जिससे बचने के लिए वो सभी अपनी कैरेट से भाग रहे होते हैं। हारुतो सोचता है कि वो उन्हें इग्नोर करके जा सकता है, पर अगर शार्लेट को इसका पता चले तो वो उसके ऊपर बहुत चिल्लाएगी। इसलिए हारुतो ब्लैक नाइट में बदल जाता है और उस बाइसन को मारने ही जा रहा होता है, लेकिन तभी एक बच्चे को बचाने के लिए एक लड़की उस बाइसन के सामने आ जाती है। हारुतो को लगता है कि वह लड़की ज़रूर स्ट्रांग होगी, इसलिए हारुतो रुक जाता है और उस लड़की को ही लड़ने देता है। वो बाइसन उस लड़की पर अटैक करता है और वो लड़की उसे रोकने की कोशिश करती है, पर बाइसन उस लड़की को दूर फेंक देता है। अब वो बाइसन उस बच्ची पर भी अटैक करने जा रहा था, उससे पहले हारुतो आ जाता है और एक लात मारकर उस बाइसन को हरा देता है। अब वो लड़की खड़ी होती है और हारुतो से पूछती है कि वो कौन है, जिस पर हारुतो बताता है कि वो यहाँ उसकी मदद करने आया है। तभी हारुतो उस लड़की की सारी चोट ठीक कर देता है। वो लड़की हारुतो से पूछती है कि क्या उसने उसकी चोट ठीक की है, जिस पर हारुतो हाँ करता है और कहता है कि वो उस लड़की को दर्द में देख नहीं पाया। वो लड़की बताती है कि उसका हीलिंग मैजिक बाकियों से काफ़ी अलग है। अब हारुतो को लगने लगता है कि उस लड़की को हारुतो पर शक हो रहा है। तभी वहाँ वो लड़का आ जाता है जिसकी उस लड़की ने जान बचाई है। वो लड़का उस लड़की को थैंक्स करता है और हारुतो को घूरने लगता है, जिससे हारुतो को लग रहा था कि वो उस लड़की को काफ़ी अजीब लग रहा होगा, पर उसका उल्टा होता है और वो लड़का हारुतो से कहता है कि वो तो काफ़ी कमाल का है क्योंकि उसने एक ही अटैक में उस इतने स्ट्रॉन्ग बाइसन को हरा दिया। फिर हारुतो कहता है कि अब वो उस बाइसन को उसके झुंड से मिलवा देगा और चला जाएगा। ये सुनकर वह लड़की हारुतो की तारीफ करने लगती है कि ब्लैक नाइट कितना अच्छा है, वो जानवरों के बारे में भी इंसानों के जितना ही सोचता है। फिर हारुतो जाने लगता है और वो लड़की उससे पूछती है कि क्या वो वापस मिलेंगे, जिस पर हारुतो कहता है कि उसे नहीं पता, पर हो सकता है वो मिले। फिर हम देखते हैं कि हारुतो उस बाइसन को खाना खिला देता है और वो चुपचाप फॉरेस्ट में वापस चला जाता है। फिर लीसा हारुतो से कहती है कि उसे वो लड़की काफ़ी अजीब लगी, पता नहीं क्यों, पर वो अजीब तो थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि हारुतो एकेडमी में आ जाता है जहाँ काफ़ी भीड़ थी और अभी से ही हारुतो का घर जाने का मन कर रहा था। फिर हारुतो को अपनी एंट्री पास मिल जाती है और उसके साथ हारुतो को काफ़ी सारा काम भी मिलता है, जिसे करने में हारुतो की हालत ख़राब हो जाती है। हारुतो काफ़ी देर की मेहनत के बाद अपना काम ख़त्म करता है, जिसकी वजह से वो काफ़ी थक गया था और अपने एकेडमी वाले रूम में आ जाता है और वो काफ़ी अच्छे रूम भी थे। पर हारुतो कहता है कि वो इस रूम में आराम नहीं कर पाएगा, इसलिए वो टेलीपोर्टेशन गेट लगा देता है और वापस घर आ जाता है, जहाँ शार्लेट और फ्ले उसका वेलकम करती हैं। अब हारुतो फ्ले से कुछ खाने के लिए मांगता है और फ्ले जल्दी से उसके लिए कुछ बनाने की कहती है, पर शार्लेट फ्ले के कान में कुछ कहती है तो फ्ले और शार्लेट कहने लगते हैं कि आज उन्हें बाहर से खाना चाहिए। शार्लेट फ्ले के कान और पूंछ ढक देती है, जिससे उसे कोई पहचान ना पाए कि फ्ले एक डीमन है, पर काफ़ी आसानी से पता चल रहा था कि फ्ले डीमन है, इसलिए हारुतो अपने मैजिक से फ्ले के कान और पूंछ ढक देता है। अब वो सभी कैपिटल में आ जाते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा और सुंदर है। फिर सभी एक काफ़ी अच्छे रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खाने लगते हैं, जिसके बाद शार्लेट एक मैप लाती है और सभी के लिए अलग अलग पार्ट्स डिवाइड कर देती है। अब हारुतो उससे पूछता है कि ये वो क्या कर रही है। तब शार्लेट हारुतो को बताती है कि वो अपनी एनिमी को ढूंढने के लिए एक सर्वे करने वाले हैं। हारुतो समझ आता है कि वो उन्हें नहीं रोक सकता, इसलिए वो कुछ नहीं कहता। फिर हारुतो और शार्लेट साथ में जाने लगते हैं और शार्लेट हारुतो से कहती है कि ये उनके लिए एक डेट है। ये सुनकर हारुतो काफ़ी खुश हो जाता है और सोचने लगता है कि ये उसकी ज़िंदगी की पहली डेट है। फिर वो दोनों हर जगह घूमते हैं और काफ़ी मज़े भी करते हैं। ऐसे ही शाम हो जाती है और शार्लेट हारुतो से आगे आगे भाग रही थी। तभी वो उसी लड़की से टकरा जाती है जिससे हारुतो सुबह मिला था। वो लड़की हारुतो से कहने लगती है कि क्या आज वो कहीं मिले हैं, क्योंकि वो लड़की हारुतो में से वही मैजिक प्रेजेंस सेंस कर पा रही थी जो उसने ब्लैक नाइट से की थी। पर हारुतो कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि हारुतो का मैजिक लेवल सिर्फ 2 है। फिर वो लड़की कहती है कि शायद उससे कोई गलती हो गई। फिर वो जाने लगती है और शार्लेट हारुतो से कहती है कि वो लड़की किसी वजह से तो कोई नॉर्मल लड़की नहीं है। ये सुनकर हारुतो सोचने लगता है कि लीजा ने भी उससे यही बात कही थी और अब शार्लेट भी कह रही है, पर हारुतो ये सब भुलाकर घर जाकर आराम करने पर ध्यान देता है। जिसके बाद हम देखते हैं हारुतो का क्लोन उसे बताता है कि एक स्कूल ऑफिशियल उसके रूम पर आया है, जिसने उसे बताया कि हारुतो को एंट्रेंस सेरेमनी से पहले एक प्रोफेंसी टेस्ट देना होगा। पर क्लोन ने वो टेस्ट देने से मना कर दिया, लेकिन हारुतो से बताता है कि ये टेस्ट उनकी एकेडमी से बाहर निकलने में काफ़ी मदद कर सकता है। अगर वो टेस्ट में कुछ ना करके आए तो उन्हें एंट्रेंस सेरेमनी में भी नहीं जाना होगा। जिसके बाद हारुतो टेस्ट देने आ जाता है और उसे पता चलता है कि अभी तक कोई नहीं आया। तभी टीचर हारुतो को सवाल दे देते हैं जिसका हारुतो को आंसर करना था, लेकिन हारुतो मन में सोचता है कि वो सभी का गलत जवाब देगा और जब हारुतो उन सवालों को पढ़ता है तो उसे पता चलता है कि उसे पहले से ही सही जवाब नहीं आते।
तो हारुतो सभी सवालों के जवाब पता नहीं लिखने लगता है। तभी हारुतो को एक बैरियर मैजिक का सवाल दिखता है। तो हारुतो सोचता है कि अगर वो सभी के गलत जवाब देगा तो उन्हें शक हो सकता है। तो हारुतो बैरियर मैजिक का काफ़ी अच्छा जवाब देने लगता है। फिर आखिर में हारुतो को एक एंशिएंट मैजिक का सवाल दिखता है। हारुतो याद करता है कि इस एंशिएंट मैजिक के बारे में उसने पहले भी पढ़ा था। तो हारुतो उसका भी जवाब लिखने लगता है। अब टीचर आ जाते हैं और हारुतो से शीट ले लेते हैं। फिर टीचर हारुतो को बताते हैं कि अब हारुतो को एक मैजिक टेस्ट देना होगा जिसमें वो हारुतो का मैजिक लेवल चेक करेंगे। पर हारुतो उन्हें बताता है कि इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसका मैजिक लेवल सिर्फ 2 है। पर फिर भी टीचर कहते हैं कि उन्हें एक बार टेस्ट तो करना ही होगा। अब हारुतो प्रोफेसर टामिया के पास आ जाता है जो हारुतो का मैजिक लेवल चेक करने वाली है। टामिया हारुतो से कहती है कि अगर वह ज़्यादा होशियारी दिखाएगा या ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश करेगा तो वह हारुतो को यहीं से निकाल सकती है और उसे एंट्रेंस सेरेमनी में भी नहीं जाने देंगी। ये सुनकर हारुतो खुश हो जाता है, पर हारुतो का ऐसा रिएक्शन देखकर टामिया भी हैरान हो जाती है। अब वो मैजिक क्रिस्टल लाते हैं। हारुतो जैसे उस पर हाथ रखता है वह क्रिस्टल चमकने लगता है, लेकिन तभी वो क्रिस्टल टूट जाता है। ये देखकर हारुतो सोचने लगता है कि अब टामिया उसे यहाँ से भगा देगी, लेकिन टामिया कहने लगती है कि हो सकता है हारुतो की मैजिकल पावर इतनी हो कि ये क्रिस्टल संभाल ही ना पाया हो। अब वो प्रोफेसर हारुतो की तारीफ करने लगती है कि वो कितना ज़्यादा पावरफुल है और समझदार भी है, क्योंकि हारुतो को जिन सवालों के जवाब नहीं आते उसने उन्हें साफ लिखा कि उसे नहीं पता। और साथ ही हारुतो ने बैरियर मैजिक को कितनी अच्छी तरह से बताया है और एंशिएंट मैजिक के बारे में तो ऐसे लिखा है जैसे टामिया ही लिख रही है। तभी हारुतो याद करता है कि उसने जिस बुक से एंशिएंट मैजिक के बारे में पढ़ा था वो टामिया नहीं लिखी थी। अब टामिया कहती है कि वह हारुतो को अपने पास चाहती है क्योंकि हारुतो उसकी रिसर्च में काफ़ी मदद कर सकता है। पर हारुतो तभी वहाँ से चला जाता है और कहता है कि उसे किसी की मदद नहीं करनी। जिसके बाद हारुतो ये सभी बातें अपने क्लोन को आकर बता देता है और वो दोनों तय करते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए वो अकेडमी छोड़कर रहेंगे। अब हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ हारुतो का क्लोन सेरेमनी में आया होता है और जैसे ही सेरेमनी खत्म होती है वो भागकर घर जाने लगता है। तभी उसे सामने से कुछ लोग आते हुए दिखते हैं तो हारुतो साइड हो जाता है, लेकिन तभी उनमें से एक लड़का आवाज़ देने लगता है। हारुतो के क्लोन को लगता है कि वो उसे ही आवाज़ दे रहा है, पर असल में वो उसी लड़की की आवाज़ दे रहा था जो हारुतो को 2 बार मिल चुकी है। उसे देखकर हारुतो सोचने लगता है कि ये लड़की यहाँ क्या कर रही है। अब वो लड़का उस लड़की से उसके सामने झुककर चलने की कहता है क्योंकि वो यहाँ का वाइस प्रेसिडेंट है और उसका नाम स्नाइडल है। पर वो लड़की कहती है कि उसे याद नहीं आ रहा है कि एकेडमी की रूल बुक में ऐसा कुछ भी लिखा था। पर स्नाइडल कहता है कि बुक में लिखे और ना लिखे होने से कुछ नहीं होता। अब स्नाइडल हारुतो से कहता है कि वो उस लड़की को समझाए, पर हारुतो को खुद ही नहीं पता था कि वो किस बारे में बात कर रहा है। तो हारुतो का क्लोन पेट दर्द का बहाना बनाकर वहाँ से भागने लगता है। ये देखकर स्नाइडल हारुतो के क्लोन पर मैजिक से अटैक करता है जिससे वो गिर जाता है, पर तभी हारुतो का क्लोन वापस खड़ा होता है और सोचता है कि अच्छा है हारुतो ने उसके ऊपर पहले ही बैरियर लगा दिया था। ये देखकर स्नाइडल काफ़ी हैरान हो जाता है कि हारुतो को उसके इतने स्ट्रॉन्ग अटैक से कुछ नहीं हुआ। पर यह देखकर हारुतो चोट लगने की एक्टिंग करने लगता है, पर इससे स्नाइडल को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वो 5 मैजिक सर्कल बना लेता है और उन पर अटैक कर देता है। तभी हारुतो भी अपनी गन निकालता है और उस पर शूट कर देता है। दोनों के अटैक्स टकराने से वहाँ एक काफ़ी बड़ा ब्लास्ट होता है और हारुतो वहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि आज क्लोन के साथ जो कुछ भी हुआ वो हर चीज़ हारुतो को बता देता है, जिस पर हारुतो उसे कहता है कि उसके साथ तो काफ़ी बुरा हुआ है। तो हारुतो उसे घर जाकर आराम करने की कहता है। कुछ देर बाद कोई आता है और हारुतो को पता चलता है कि वो लड़की स्नाइडल का डुओ के लिए चैलेंज लेकर आई है। वो लड़की हारुतो से कहती है कि वो इस चैलेंज के लिए मना नहीं कर सकता और ना ही जानबूझकर हार सकता है। फिर हम देखते हैं कि वही वाइट बालों वाली लड़की उस लड़की के पास आती है और उसके साथ जाने लगती है। हारुतो भी ये सब देख रहा होता है। फिर वो लड़की स्नाइडल के पास पहुंच जाती है और उसे हारुतो से ना लड़ने की कहती है, क्योंकि स्नाइडल भी काफ़ी बुरी हालत में था और हम देखते हैं कि स्नाइडल को इस ब्लास्ट से काफ़ी चोट लगी थी। पर स्नाइडल कहता है कि वह हारुतो से फाइट करके रहेगा। वहीं हारुतो भी ये सब देख रहा होता है और सोच रहा था कि वह जगह कितनी ज़्यादा खतरनाक है, फिर भी वो लड़की वहाँ क्यों गई। अब स्नाइडल उस लड़की से कहता है कि अगर वो चाहती है कि वो हारुतो से फाइट ना करे तो उसे उनके सामने बिना कपड़ों के नाचना होगा। ये सुनकर वो लड़की काफ़ी शर्माने लगती है, पर फिर वो मान भी जाती है। अब हारुतो सोच रहा होता है कि वो लड़की सही में ये करने वाली है। फिर वो लड़की अपने कपड़े उतारने लगती है और जब एक लास्ट कपड़ा रह जाता है वो उसे उतारने में काफ़ी शर्मा रही होती है। तभी स्नाइडल पूछता है कि क्या वो उसकी मदद करने के लिए अपने दोस्त को भेजे, पर अब वो लड़की उसे भी उतारने वाली थी। इतने में पूरे रूम में अंधेरा हो जाता है, किसी को कुछ समझ नहीं आता और हम देखते हैं कि हारुतो ब्लैक नाइट बनकर आया होता है और वो उस लड़की को उसके कपड़े पहन लेने की कहता है। फिर हारुतो स्नाइडल के पास जाता है और स्नाइडल हारुतो से पूछने लगता है कि वो कौन है। अब हारुतो उससे कहता है कि उसने इतने पाप किए हैं इसलिए वो उसे सजा देने आया है। तभी हारुतो स्नाइडल के कंधे में एक ब्लॉक लगा देता है जिसकी वजह से उसे काफ़ी दर्द हो रहा था।
हारुतो स्नैडल को बताता है कि अगर वो उसे मैजिक से निकालने की कोशिश करेगा तो वो ब्लॉक और ज़्यादा दर्द करेगा। अगर स्नैडल सही से रहता है तो कोई दिक्कत नहीं होगी और हारुतो जल्द ही उसे निकाल देगा। फिर हारुतो वहाँ से चला जाता है और स्नैडल काफ़ी गुस्से में दिख रहा था और ब्लैक नाइट से बदला लेने की कहता है। अगले दिन जब हारुतो अकेडमी जाता है सभी लोग उसकी ही बातें कर रहे थे क्योंकि उसने स्नैडल को हराया और अब हारुतो पूरे अकेडमी में काफ़ी फेमस हो गया था। तभी वहाँ टामिया भी आ जाती है और हारुतो को इसकी लैब में ज्वाइन होने की कहती है, पर हारुतो उसे मना कर देता है। अब टामिया हारुतो को समझाती है कि इस अकेडमी में 2 क्लब हैं और बच्चों को किसी एक में ज्वाइन होना ही होता है। पहला है नाइट क्लब जिसमें बच्चे किंगडम की मेन आर्मी में ज्वाइन होने के लिए जाते हैं। दूसरा है रिसर्च क्लब जिसमें वो मैजिक के बारे में पता करते हैं और मैजिक के बारे में कई सारी बातें सीखते हैं। फिर टामिया कहती है कि जिस तरह की हारुतो की एंशिएंट मैजिक को लेकर नॉलेज है उसे लगता है कि हारुतो को रिसर्च क्लब में ही जाना चाहिए। जिस पर हारुतो कहता है कि वो रिसर्च क्लब में जाएगा लेकिन टामिया वाली में नहीं बल्कि किसी और में। तभी हारुतो देखता है कि सामने से लाउज आ रहा है जो हारुतो पर अटैक करने वाला था, पर हारुतो उसे ज़मीन पर गिरा देता है और उसके दोनों हाथ भी पकड़ लेता है। तभी वहाँ मारिया भी आ जाती है और हारुतो लाउस को छोड़ देता है और सोचने लगता है कि मारिया हमेशा की तरह काफ़ी अच्छी दिख रही है। तभी लाउस हारुतो से पूछता है कि क्या वह पहले से भी ज़्यादा स्ट्रांग हो गया है, जिस पर हारुतो हाँ करता है। फिर मारिया हारुतो से पूछती है कि क्या अभी तक वो किसी लैब में ज्वाइन हुआ है, जिस पर हारुतो मना करता है। यह सुनकर मारिया खुश हो जाती है और हारुतो से उसकी लैब में ज्वाइन होने की कहती है। लाउस कहता है कि हारुतो उसकी लैब में ज्वाइन होगा। फिर उन दोनों को टामिया चुप कराती है और कहती है कि हारुतो तो सिर्फ उसकी ही लैब में ज्वाइन होगा। अब वो तीनों लड़ने लगते हैं और वो वाइट बालों वाली लड़की वापस आ जाती है क्योंकि उसे हारुतो से कुछ बात करनी थी। हारुतो समझ आता है कि वह लड़की उनके बीच कुछ बोल नहीं पा रही, इसलिए वो उसके साथ जाने लगता है और उन तीनों को कहता है कि उसके उस लड़की के साथ कुछ प्लान्स थे, इसलिए उसे जाना होगा। ये देखकर मारिया काफी निराश हो जाती है और लाउस से पूछने लगती है कि वह लड़की कौन थी और उसका हारुतो के साथ क्या रिश्ता है, जिस पर लाउस कहता है कि ये तो उसे भी नहीं पता। जिसके बाद हारुतो उस लड़की के साथ कहीं दूर आ जाता है और उससे माफी मांगता है जो हारुतो ने अपनी परेशानी में उसे बिजोड़ दिया, पर वह लड़की हारुतो से कहती है कि कोई बात नहीं। फिर वो उससे पूछती है कि क्या हारुतो वही इंसान है जो कल था। ये सुनकर हारुतो काफी हैरान हो जाता है और सोचने लगता है कि क्या वो लड़की क्लोन और रियल के बीच डिफरेंस बता सकती है। तभी हारुतो एक बैरियर लगा देता है और वो लड़की हारुतो का बैरियर भी देकर पूछती है कि उसने ये क्यों लगा दिया, जिस पर हारुतो हैरान हो जाता है और उससे पूछता है कि क्या वो उसका बैरियर देख सकती है। जिस पर वो लड़की हाँ करती है और कहती है कि वो उस फोर्स को भी देख सकती है जो हारुतो के अंदर से आ रही है। हारुतो याद करता है कि आखिरी बार ये बात उससे फ्ले ने कही थी और फ्ले एक डीमन है, तो हारुतो उस लड़की से पूछता है कि क्या वो एक डीमन है। ये सुनकर उस लड़की को थोड़ा पसीना आ जाता है, पर वह हारुतो से कहने लगती है कि वो उसे किस साइड से डीमन लगती है। ये सुनकर हारुतो भी शांत हो जाता है और सोचता है कि हो सकता है उस लड़की की मैजिक सेंस करने की पावर काफ़ी अच्छी हो। अब वो लड़की हारुतो से पूछती है कि क्या हारुतो उसका दोस्त बन सकता है, क्योंकि उसका आज तक कोई दोस्त नहीं बना है। जिस पर हारुतो कहता है कि उसके पास भी कोई दोस्त नहीं है। ये सुनकर वह लड़की कहती है फिर तो काफ़ी अच्छा होगा अगर वो एक दूसरे को कंपनी देंगे। हारुतो भी दोस्त बनने के लिए मान जाता है और उस लड़की से पूछता है कि क्या वो किसी क्लब में ज्वाइन है, जिस पर वो लड़की बताती है कि वो एंशिएंट मैजिक के क्लब में ज्वाइन हो चुकी है। जिस पर हारुतो सोचता है कि यानी वो टामिया के क्लब में ज्वाइन है। अब हारुतो भी उसी क्लब में ज्वाइन होने का डिसाइड करता है क्योंकि फिर उसे उस लड़की की भी कंपनी मिल जाएगी। ये सुनकर वो लड़की स्माइल करती है और उसकी स्माइल काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। अब वो लड़की अपना नाम बताने ही वाली थी, लेकिन तभी सीन शिफ्ट होता है और हम फ्ले और लीसा को देखते हैं जहाँ फ्ले लीसा को बता रही थी कि डीमन किंग कितने ज़्यादा अच्छे थे और वो हमेशा अपने लोगों को आगे रखते थे। फ्ले बताती है कि डीमन किंग क्वीन से हारा भी इसीलिए ही जिससे इंसानों और डीमंस के बीच की वॉर खत्म हो सके। फ्ले कहती है कि हारुतो डीमन किंग री-इनकारनेट है, पर उसे अपनी पिछली जिंदगी के बारे में कुछ नहीं पता है और शायद डीमन किंग ने ऐसा इसलिए किया होगा जिससे वो वापस बुरा न बन जाए। फिर लीसा डीमन किंग का नाम पूछती है, जिस पर फ्ले एरिस बताती है और वही दूसरी तरफ वो लड़की भी अपना नाम एरिस बताती है। फिर एरिस हारुतो से पूछती है कि क्या हारुतो ने अपनी क्लासेस को भर लिया है, जिस पर हारुतो मना करता है। तो हारुतो और एरिस साथ में क्लासेस को भरने के लिए हारुतो के रूम में आ जाते हैं। हारुतो अपने रूम में शार्लेट को देखता है। शार्लेट एरिस को देखकर कहती है कि क्या हारुतो ने इतनी जल्दी गर्लफ्रेंड भी बना ली, पर हारुतो बताता है कि एरिस उसकी सिर्फ दोस्त है। फिर हारुतो एरिस को शार्लेट से मिलवाता है और शार्लेट एरिस से कहती है कि वो हारुतो की वाइफ बनना चाहती है। अब हारुतो शार्लेट से कहता है कि उन्हें काम करना है, इसलिए शार्लेट उन्हें परेशान न करे। ये सुनकर शार्लेट भी शांति से बैठ जाती है। वो दोनों क्लासेस भरने लगते हैं और हारुतो अपनी क्लासेस भरते हुए थक जाता है, तो शार्लेट हारुतो के लिए क्लासेस भरने लगती है। तभी शार्लेट कहती है कि उसे अब वापस घर जाना होगा, पर हारुतो सोचता है कि वो एरिस को गेट के बारे में नहीं पता चलने दे सकता, इसलिए हारुतो एरिस की आंखें बंद करता है और शार्लेट वहाँ से चली जाती है। शार्लेट के जाने के बाद एरिस हारुतो से पूछती है कि शार्लेट कहाँ गई, जिस पर हारुतो एरिस से इसकी चिंता न करने की कहता है और वापस अपने काम में लग जाता है। जिसके बाद उनकी सभी क्लासेस बढ़ जाती हैं और हारुतो और एरिस एक दूसरे से कहते हैं कि वो काफ़ी मेहनत करेंगे।
जिसके बाद हम देखते हैं हारूटो सोकर उठता है और वह काफी निराश था क्योंकि आज से उसकी क्लासेस शुरू होने वाली हैं और हारूटो का जाने का बिल्कुल मन नहीं है। फिर शार्लेट हारूटो को बताती है कि आज उसे क्या क्या करना है और साथ ही बताती है कि हारूटो को क्लास सी में रखा गया है, जो कि ना ज्यादा अच्छी है और ना ही ज्यादा बुरी है। हारूटो देखता है कि शार्लेट ने उसके लिए काफ़ी हार्ड सब्जेक्ट चुने हैं, पर हारूटो सोचता है कि वह इस चीज़ का काफ़ी अच्छा इस्तेमाल भी कर सकता है। अब अगर हारूटो ने हार्ड सब्जेक्ट लिए हैं तो टीचर्स को उससे बहुत ज़्यादा उम्मीद होगी और अगर हारूटो एकेडमी जाकर कुछ नहीं करता तो टीचर्स गुस्सा होकर उसे एकेडमी से बाहर निकाल देंगे। ये सोचकर अब हारूटो काफ़ी खुशी के साथ एकेडमी जाने लगता है, पर तभी शार्लेट उसे रोकती है और गले लगा लेती है। फिर शार्लेट हारूटो से कहती है कि आज का उसका दिन अच्छा जाए। फिर हारूटो लीसा के पास आ जाता है और एकेडमी जाने लगता है। तभी एरिस भी वहां आ जाती है, जो हारूटो के साथ एकेडमी जाने के लिए आई थी। एरिस हारूटो से पूछती है कि उसके साथ कौन है, जिस पर हारूटो बताता है कि वो लीसा है और वो उसकी असिस्टेंट है। एरिस लीसा को देखकर कुछ समझ आती है और वो दोनों हाथ मिलाती है। लीसा को एरिस अभी भी कुछ अजीब लग रही थी, जिसके बाद वो दोनों एकेडमी आ जाते हैं और हारूटो को पता चलता है कि एरिस क्लास ए में है। एरिस हारूटो को बताती है कि एकेडमी में रिटन एग्जाम को अहमियत दी है। फिर एरिस कहती है कि हारूटो जैसा स्किल्ड स्टूडेंट जल्द ही क्लास ए में आ जाएगा। जिसके बाद हारूटो अपनी क्लास में आ जाता है और सभी लोग उसे ही देख रहे थे, जिससे हारूटो को याद आता है कि वो तो एकेडमी में फेमस हो गया है क्योंकि उसने स्नाइडल को हराया है। फिर हारूटो अपनी सीट पर आकर बैठ जाता है और टीचर सभी को बताते हैं कि उनकी क्लास सी है, यानी बीच की क्लास। यहाँ से स्टूडेंट ऊपर भी जा सकते हैं और नीचे भी आ सकते हैं। अब टीचर उनकी नॉलेज चेक करने के लिए उनका टेस्ट लेने की कहते हैं। हारूटो ये सुनकर काफ़ी खुश हो जाता है और सोचता है कि अगर वो इस टेस्ट में काफ़ी बुरा करता है तो उसे अभी ही एकेडमी से निकाल दिया जाएगा। फिर हारूटो के हाथ में सवाल आते हैं और वो देखता है कि वे सभी वही सवाल थे जो उसने शार्लेट को बचपन में सिखाए थे। अब हारूटो सोचता है कि ये सभी सवाल तो काफ़ी आसान हैं और अगर हारूटो इसमें भी बुरे नंबर लाता है तो उन्हें शक हो सकता है कि हारूटो ये सब जानबूझकर कर रहा है। इसलिए हारूटो सोचता है कि वो इस टेस्ट में 60 में से 60 लाएगा, जिससे किसी को उस पर शक ना हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि टीचर के हाथ में रिजल्ट थे और वो बच्चों से काफ़ी निराश थे क्योंकि सभी बच्चों के बहुत अच्छे नंबर नहीं आए और एवरेज नंबर 20 ही है। पर टीचर बताते हैं कि इसमें उनकी कोई गलती नहीं है क्योंकि ये टेस्ट अभी उन सभी के लिए काफ़ी मुश्किल है और अगर क्लास बी को भी ये टेस्ट दिया जाता है तो वो भी 50 से ज़्यादा नंबर नहीं ला पाते। लेकिन सभी टीचर बताते हैं कि उनके बीच एक स्टूडेंट ऐसा भी है जिसने 60 नंबर लाकर दिखाए हैं। ये सुनकर सभी स्टूडेंट्स काफ़ी हैरान हो जाते हैं और टीचर बताते हैं कि वह स्टूडेंट हारूटो है, जिसने 60 नंबर लाकर दिखाया है। अब हारूटो काफ़ी निराश हो जाता है कि वो क्या करना चाहता था और उससे क्या हो गया। अब सभी स्टूडेंट्स हारूटो के लिए ताली बजाने लगते हैं और टीचर कहते हैं कि वो जल्दी से हारूटो को क्लास ए में भेजने की तैयारी करेंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि हारूटो क्लास ए में आ जाता है, जहाँ एरिस और लाउस उसे पकड़ लेते हैं और अपने साथ बैठाने की कहते हैं, जिसकी वजह से एरिस और लाउस के बीच बहस हो जाती है और फिर वो तीनों साथ में ही बैठ जाते हैं। पर हारूटो इससे काफ़ी परेशान लग रहा था। जिसके बाद टीचर वहाँ आती है और उन तीनों पर काफ़ी गुस्सा दिख रही थी क्योंकि उन्होंने फर्स्ट ईयर में इतने एडवांस सब्जेक्ट ले लिए और अगर अब वो सवालों का सही जवाब नहीं देंगे तो वो उन्हें काफ़ी बुरी तरह से मारने वाली है। जिसके बाद टीचर मैजिक के बारे में काफ़ी कुछ बताती है, पर हारूटो गलती से अपनी थ्योरी बताने लगता है जो कि काफ़ी एडवांस थी और वो सब सुनकर टीचर भी काफ़ी हैरान हो जाती है और हारूटो से उनके क्लब में ज्वाइन होने की कहने लगती हैं। पर हारूटो बताता है कि वह पहले से ही प्रोफेसर टामिया के क्लब में है। फिर हारूटो वापस से अपनी नॉलेज की वजह से सभी को हैरान कर देता है, जो कि वह बिल्कुल नहीं चाहता था। जिसके बाद हम देखते हैं कि हारूटो एरिस के साथ टामिया के क्लब में आया होता है, पर हमें पता चलता है कि असल में वह हारूटो नहीं बल्कि उसका क्लोन है। हारूटो काफ़ी ज़्यादा थक गया था, इसलिए उसने अपने क्लोन को वहाँ भेज दिया है। तभी हम देखते हैं कि स्नाइडल भी टामिया के पास बेहोश पड़ा होता है, जो कि हारूटो के उस स्पेल को हटवाने आया था। अब टामिया स्नाइडल को चेक करके बताती है कि उस पर एंशिएंट स्पेल का यूज़ हुआ है, क्योंकि एंशिएंट स्पेल को बिना माना दिए भी यूज़ किया जा सकता है और अगर ये कोई मॉडर्न स्पेल होता तो अब तक उसका माना ख़त्म हो गया होता और वो स्पेल हट चुका होता। पर एरिस ये जानकर काफ़ी हैरान हो जाती है कि इस मॉडर्न टाइम में भी कोई एंशिएंट स्पेल यूज़ कर सकता है। फिर टामिया स्नाइडल को उठाने लगती है क्योंकि सिर्फ वही उन्हें बता सकता है कि वह स्पेल उसके ऊपर किसने लगाया है। टामिया स्नाइडल को चाटे मार कर उठा देती है और स्नाइडल से पूछती है कि वह स्पेल उसके ऊपर किसने लगाया, क्योंकि सिर्फ वही इंसान उस स्पेल को हटा सकता है। अब स्नाइडर बताता है कि वो उस इंसान को नहीं जानता, पर उसने काले कपड़े पहने थे और उसका मुंह ढका था। ये सब जानकर टामिया हारूटो के पास जाती है और उसे बताती है कि स्नाइडर ने उन्हें जो कुछ बताया वो मुझसे वो इंसान ब्लैक नाइट लग रहा है और जब से हारूटो रॉयल कैपिटल में आया है तभी से ब्लैक नाइट भी वहाँ देखा गया है। फिर टामिया कहती है कि कहीं हारूटो का क्लोन ही तो ब्लैक नाइट नहीं, जिस पर हारूटो काफ़ी हैरान हो जाता है और कहने लगता है कि ब्लैक नाइट का भी यहाँ कोई काम होगा, इसलिए वो यहाँ आया होगा। हारूटो का क्लोन मन में सोच रहा होता है कि हारूटो ने ये उसे कहाँ फंसा दिया।
टामिया हारुतो के क्लोन की बात नहीं मान रही थी, जिसकी वजह से मामला बिगड़ता जा रहा था। तभी हारुतो वहाँ ब्लैक नाइट बनकर आ जाता है और सभी से बताता है कि उसका हारुतो से कोई लेना देना नहीं है। फिर हारुतो स्नाइडर से कहता है कि अगर वो हारुतो से डुओ का चैलेंज वापस ले लेता है तो वो अपना स्पेल उसके ऊपर से हटा देगा। स्नाइडर भी चैलेंज वापस लेने के लिए मान जाता है। फिर हारुतो वहाँ से जाने लगता है, पर तभी टामिया उसे अपने अर्थ मैजिक से पकड़ लेती है और हारुतो से उसके सभी सवालों के जवाब देने की कहती है। पर हारुतो तभी उसका मैजिक तोड़ देता है और टामिया को पैरालाइज कर देता है। अब हारुतो टामिया से कहता है कि क्या वो अब उसे जाने देगी। टामिया मान नहीं रही थी तो हारुतो भी उसे छोड़ने से मना कर देता है और टामिया को हमेशा के लिए वैसा ही कर देने की कहता है। अब सभी टामिया से हारुतो को जाने देने की कहने लगते हैं तो टामिया भी मान जाती है और हारुतो वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि हारुतो का क्लोन और एरिस टामिया के साथ पार्टी करते हैं, क्योंकि उनके आने से टामिया काफ़ी ज़्यादा खुश है। फिर टामिया का एक साथी जो हमेशा टामिया के साथ ही रहता है, वो हारुतो को बताता है कि वो पहले टामिया का टीचर हुआ करता था और टामिया इतनी ज़्यादा स्मार्ट है कि आज वो उससे भी आगे निकल चुकी है, जिससे वो टीचर काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। फिर हम एरिस को देखते हैं, जिसने काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक पी ली थी और वो हारुतो के पैर पर ही सो जाती है। फिर हारुतो एरिस को सोफे पर सुला देता है और टामिया हारुतो को बताती है कि एरिस के पास अभी एलिमेंट्स है, लेकिन उसका माना लेवल काफ़ी कम है, इसलिए वह एंशिएंट मैजिक को ढूंढना चाहती है, जिससे वह एंशिएंट मैजिक की मदद से और स्ट्रॉन्ग बन सके। सीन शिफ्ट होता है और हम स्नाइडर को देखते हैं, जो काफ़ी गुस्से में होता है क्योंकि कल सभी को पता चल जाएगा कि उसने डुओ वापस ले लिया है और इससे स्नाइडर की काफ़ी बेइज्जती भी होगी। इसलिए स्नाइडर एक असासिन के लीडर को बुलाता है और उसे हारुतो के साथ उसके सभी दोस्तों को भी मारने का काम देता है। हम देखते हैं कि हारुतो भी ये सब सुन रहा था। फिर वो सभी असासियन टामिया के घर आ जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि उनके सभी टारगेट अंदर सो रहे हैं। अब असासियन का लीडर अपने सभी साथियों से अंदर जाने की कहता है, पर वो अंदर नहीं जा पाते क्योंकि वहाँ एक बैरियर लगा था। फिर वो बैरियर पर अटैक करते हैं, पर उससे बैरियर को कुछ नहीं होता। तभी उनके सामने गेट आ जाते हैं और असासियन का लीडर सभी को बताता है कि उसने एक आदमी के बारे में सुना था जो काफ़ी अजीब मैजिक का यूज़ करता है और उसे ये सब उसी आदमी का काम लग रहा है, इसलिए वो अपने सभी साथियों को चौकन्ना होने की कहता है। फिर एक आदमी उस गेट के पास जाता है और वो गेट पर अटैक करता है। इससे पहले हारुतो उसे अंदर खींच लेता है। फिर वो सभी उस गेट पर अटैक करने लगते हैं, पर वो गेट उनके सभी अटैक ऑब्जर्व कर लेता है। अब वहाँ बहुत सारे गेट आ जाते हैं और उन सभी से हारुतो बाहर आता है। ये देखकर वो असासिन काफ़ी हैरान हो जाता है और सभी पर अटैक करने लगता है। पर फिर वो असासिन उनमें से एक हारुतो का हेलमेट उतारता है और देखता है कि वो तो उसी के साथ ही है। अब हारुतो उसके ऊपर आ जाता है और उस असासिन से कहता है कि आखिरकार वो भी ये बात समझ ही गया। वो असासिन हारुतो पर अटैक करने ही वाला होता है, पर हारुतो उन सभी की मूवमेंट को सील कर देता है और उनसे उनके बॉस के बारे में पूछता है। जिसके बाद हारुतो उन सभी असासिन को स्नाइडर के पास ले आता है और उसे कहता है कि उसने इतनी सी बात के लिए असासिन भेज दिए, पर स्नाइडर कहने लगता है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया। तभी हारुतो स्नाइडर को उसकी रिकॉर्डिंग दिखा देता है। ये देखकर स्नाइडर काफ़ी हैरान हो जाता है और कहने लगता है कि ये कौन सा मैजिक है। फिर हारुतो उनसे कहता है कि वह उस ब्लॉक वाले स्पेल से भी कुछ नहीं समझा। स्नाइडर पूछता है कि क्या वो उसे मार देगा, तो हारुतो एक काफ़ी ईवल स्माइल के साथ उसकी तरफ देखता है। ये देखकर स्नाइडर एक इंजेक्शन निकालता है और अपने हाथ में लगा लेता है, जिससे स्नाइडर काफ़ी बड़ा होने लगता है और एक काफ़ी बड़े मॉन्स्टर में बदल जाता है। हारुतो भी उसे देखकर हैरान हो जाता है। तभी हारुतो के पास शार्लेट की वीडियो कॉल आती है। हारुतो शार्लेट से कहता है कि अभी तक उसे सो जाना चाहिए था, तो शार्लेट कहती है कि उसे कुछ फीलिंग आ रही थी कि हारुतो कुछ अच्छा कर रहा होगा। जिस पर हारुतो शार्लेट को बताता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इंसानों को मॉन्स्टर में बदलती है और उन्हीं में से एक मॉन्स्टर हारुतो के सामने खड़ा है। फिर शार्लेट हारुतो से उस इंसान को बचाने की कहती है और हारुतो शार्लेट को मना नहीं कर पाता। अब हारुतो स्नाइडर से फाइट करने लगता है, पर अब वो पहले से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो गया है। तभी हारुतो काफ़ी तेज स्नाइडर को एक पंच मारता है, पर इससे कुछ नहीं होता और वह हारुतो को पकड़ लेता है। हारुतो कई सारे बैरियर का यूज़ करके स्नाइडर के हाथों को रोक देता है और उसकी पकड़ से निकल जाता है। स्नाइडर अपने हाथों को हिला नहीं पा रहा था, तो वो अपने हाथों को ही काट देता है और हम देखते हैं कि तभी स्नाइडर के नए हाथ भी आ जाते हैं। हारुतो ये देखकर काफ़ी हैरान होता है और सोचने लगता है कि वो ऐसे ओपोनेंट को कैसे हरा सकता है जो अपने आप को रीजनरेट कर रहा हो। पर शार्लेट हारुतो को बताती है कि उसे लगातार अटैक करते रहना चाहिए क्योंकि उससे उस मॉन्स्टर की बॉडी छोटी हो रही है। तो हारुतो अपनी पूरी पावर का यूज़ करने की कहता है और आसमान से बहुत सारी स्वॉर्ड आने लगती है और शार्लेट भी हारुतो के इस अटैक को देखकर काफ़ी हैरान हो जाती है। वो सभी स्वॉर्ड स्नाइडर पर अटैक करती है, जिसकी वजह से स्नाइडर अपने आप को लगातार रीजनरेट कर रहा था और तभी वो अपनी नॉर्मल फॉर्म में भी आ जाता है। फिर हारुतो स्नाइडर से बात करने जाता है, पर स्नाइडर उससे डर कर भाग जाता है। हारुतो मन में सोचता है कि शायद स्नाइडर का अभी बात करने का मन नहीं है। जिसके बाद हारुतो सब चीज़ें ठीक कर देता है और अपने क्लोन से बातें करने लगता है। तभी क्लोन हारुतो से पूछता है कि उसे उसकी पिछली ज़िंदगी पसंद थी या ये वाली, जिस पर हारुतो कहता है कि ये वाली ज़िंदगी बेहतर है क्योंकि यहाँ हारुतो के पास दोस्त है और फैमिली भी है, जिसकी वजह से हारुतो को हमेशा स्ट्रांग रहने में मदद मिलती है।
अब हारुतो अपने क्लोन को सुबह तक यहीं रहने की कहता है क्योंकि हारुतो काफ़ी थक गया है और अब उसे आराम करना है। जिसके बाद हम देखते हैं कि राउंड टेबल मीटिंग हो रही होती है जिसमें सभी लोग फैसला करते हैं कि वो हारुतो की मदद करने के लिए एकेडमी में उस ईविल ऑर्गेनाइजेशन का पता लगाएंगे और इसे ख़त्म करेंगे। सभी कहते हैं कि यह काफ़ी अच्छा प्लान है। वहीं हारुतो भी उन्हें देख रहा होता है और कहता है कि किस तरह का प्लान है। लेकिन फिर हारुतो पूरे एकेडमी में सर्वेलेंस मैजिक से नज़र रखने लगता है जिससे उसके दोस्तों को कोई दिक्कत ना हो। फिर हारुतो सोचता है कि जामिया ने उसे बताया था कि एक ईवल ऑर्गेनाइजेशन है और हारुतो को लगता है कि उसमें क्वीन भी ज़रूर शामिल होगी। फिर हारुतो तय करता है कि वो एक अच्छी लाइफ के लिए उस ऑर्गेनाइजेशन को ख़त्म कर देगा। तो यहीं इस एनिमे का एंड होता है। मिलते हैं आपसे इसी तरह के किसी शानदार वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।